नमस्कार। आपका इस वर्कशॉप में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर कपिल देव शर्मा। इस वर्कशॉप में हम बहुत सारे इश्यूज़ को आज समझने वाले हैं, जो हमारी दैनिक लाइफ का एक हिस्सा बन चुके हैं। वन बाय वन हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, कुछ ध्यान में जाएंगे। यहाँ पे आपको कई सारी एक्टिविटीज़ आज मिलने वाली हैं। चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी रिलेशन से सफ़र कर रहे हैं, चाहे आप किसी बिजनेस की तलाश में हैं, आपका चाहे जो इशू हो, चाहे वो हेल्थ वाइज इशू हो, चाहे वो रिलेशनशिप का इशू हो, चाहे वो सोसाइटी का कोई इशू हो, चाहे वो मनी का कोई इशू हो, आप पैसा कमाना चाहते हो, आपका कोई सेलिब्रेशन का इशू हो, आप ध्यान ना करना जानते हो, आप डिप्रेशन में रहते हो, आप एंजाइटी से घिरे हुए हैं, आपको बहुत अलग तरह के क्लटर्स लाइफ में देखने को मिल रहे हैं। इनमें से यदि आपका कोई भी इशू है, इनमें से यदि आपकी कोई भी समस्या है, तो ये वर्कशॉप आप ही के लिए है। हर किसी के लिए इस वर्कशॉप में कुछ ना कुछ है, और ये मेरा वादा है कि वर्कशॉप के अंत तक हर कोई व्यक्ति जो इसको देख रहा है, वो बहुत सारी एक्टिविटीज से अपने आप को लाभान्वित करेगा और उन्हें सीख भी जाएगा। साथ के साथ उसकी एक आंतरिक यात्रा भी शुरू हो जाएगी। ये मेरा आप लोगों से वादा रहेगा। तो हम शुरू करते हैं इस वर्कशॉप को बिना किसी समय को गंवाए हुए। फिर से मैं एक बार दोबारा स्वागत करता हूं इस वर्कशॉप में कुछ अनुभव पाने के लिए। तो शुरू करते हैं इस वर्कशॉप को। यहाँ पे आपकी वर्कशॉप के कुछ हमें जो आमतौर पे कॉमन इश्यूज देखने को मिलते हैं, कुछ इस तरह के इश्यूज हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट है, वो अपने स्टडीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। दूसरे बहुत सारे आजकल जो कपल्स हैं, वो रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आमतौर पे मेरा अनुभव कहता है कि 4-5 सिटीज़ से तो विशेष रूप से मुझे कॉल आते हैं, जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़, वडोदरा, सूरत, मुंबई और अहमदाबाद। ये मुख्य रूप से ऐसे 5-6 सेंटर्स, पता नहीं क्या है, ऐसी क्या वजह है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आजकल कपल्स के साथ में रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं। इसका कारण मुझे समझ नहीं आता कि क्या उसके कारण हो सकते हैं, बट कारण हैं और लगातार वो देखने को मिलते हैं। इसी वजह से बहुत सारे डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप टूटते जा रहे हैं। तो यदि आपका कोई ऐसा इशू है जिसमें आप ऐसे कुछ इशू में फंसे हुए हैं, किसी से आपके रिलेशनशिप में खटास आ रही है या आ चुकी है, या लगातार बहुत दिनों से आप उसे सफ़र कर रहे हैं, तो ये वर्कशॉप आप ही के लिए है। यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आप लगातार अपनी स्टडीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, आपको कुछ इश्यूज़ रहते हैं, आपको आसानी से मेमोराइज नहीं होती कोई भी चीज़, आपका कंसंट्रेशन बहुत ही लूज हो चुका है, बिखर गया है, आप किसी भी अपने सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पाते, आपको एक इंटरेस्ट लूज करते जा रहे हैं स्टडी से, तो ये वर्कशॉप आप ही के लिए है। साथ के साथ में बहुत सारे यहाँ पे हमारे साथ एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस पीपल भी जुड़े होंगे। तो उनके लिए जो सबसे बड़ा इश्यू होता है किसी भी बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर के लिए, वो होता है उसके लिए कस्टमर्स। तो यदि आप कस्टमर्स की कमी से जूझ रहे हैं, तो ये वर्कशॉप आप ही के लिए है। आप निश्चित रूप से इस वर्कशॉप से बहुत सारे कस्टमर्स जुटा पाएंगे और आसानी से आप उन्हें मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। आप देखेंगे कि देखते देखते आपका जो बिजनेस है वो ऊंचाइयों तक जाने लगेगा, क्योंकि हमारे बिजनेस का सीधा सीधा जो मतलब होता है, वो मतलब होता है कि हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ कस्टमर्स होंगे उतने नंबर ऑफ मनी आपके पास आता है। यदि आपके कोई इंडिविजुअल इश्यूज हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी से आप घिरे हुए हैं, तो ये इश्यूज भी इसी वर्कशॉप में आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए भी आपको बहुत कुछ यहाँ मिलने वाला है। इश्यूज ऑफ ट्रेडर्स, साथ के साथ में जो आजकल मेरा एक आकलन है, खासतौर से गुजरात, महाराष्ट्र और कुछ अन्य प्रदेशों में, कि वहाँ पे मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग करते हैं और उनमें से 90% ट्रेडर्स जो होते हैं वो मनी को लूज करते हैं। और लूज करने का सबसे बड़ा कारण होता है क्योंकि वो अपने इंट्यूशन को नहीं जानते। कैसे इंट्यूशन पे रिलाई करें, कैसे उसको सुने, और कैसे हम आने वाले मार्केट या जो चल रहा मार्केटों से प्रिडिक्ट करें। तो इंट्यूशन को कैसे जानें, उसका हम कैसे इस्तेमाल करें अपने लाइफ में,
तो ये आप जान पाएंगे। शायद ट्रेडर्स के लिए एक खास बात हो पाए कि कुछ वो अपने इंट्यूशन को समझ पाए और उससे लाभ ले पाए। यदि आपकी जिंदगी में शांति नहीं है और आपकी लाइफ जो है पूरी तरह से कॉन्फ्लिक्ट से घिर चुकी है, तो ये वर्कशॉप आप ही के लिए है। आप यहां से निराश नहीं होंगे। आप यदि कोई अपना उत्तर खोज रहे हैं, अपना उत्तर, लेकिन हमारी एक प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अपने उत्तरों को बाहर खोजते हैं, लोगों के बीच में खोजते हैं। तो यदि आप अपने उत्तरों को लोगों के बीच खोज रहे हैं, तो आज से खोजना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि आप जान जाएंगे कि आपके सारे उत्तर, सारे समाधान आप ही के अंदर हैं। बस आपको जानना है कि वो समाधान है कहाँ, कैसे मैं उन्हें टैप करूँ, कैसे वो बाहर आएँ। तो ये चीज़ें कुछ आंतरिक यात्रा की चीज़ें होंगी जो यहाँ पे इस वर्कशॉप में होने वाली हैं। तो आप ये चीज़ भी आप यहाँ पे सीख पाएंगे, जान पाएंगे कैसे हम इंट्यूशन का अपनी लाइफ में एक बेहतर तरह से प्रयोग कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ और अपनी लाइफ को खुशियों से भर पाएँ और चारों तरफ खुशियाँ बखेर पाएँ। यदि आपको कोई स्पिरिचुअल आंसर्स की दरकार है, क्योंकि आमतौर पर हमारी इस लाइफ में हम देखते हैं कि हम या तो बहुत सारे रिलीजियस पीपल से अपने आंसर्स को चाहते हैं कि हमें वो कुछ गाइड कर दें। बहुत सारे एस्ट्रोलर्स के पास हम जाते हैं, बहुत सारे पंडितों के पास हम जाते हैं अपने उत्तरों को खोजने के लिए, उत्तरों का हमारी जो समस्या है उनका समाधान के लिए। लेकिन मैं आपको मित्रों बताना चाहूँगा, हम सभी के समाधान हमारे अंदर हैं। यदि हम थोड़ा टैप करना जान जाएं कि वो अंदर कहाँ है, कैसे बाहर आएंगे, तो आप मेरी बात को आसानी से समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वो बताना चाहता हूँ जिन्हें मैं अपने शब्दों से बता नहीं सकता। दरअसल मैं आपको वो एक्सपीरियंस कराना चाहता हूँ इस वर्कशॉप में, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंसिंग होगा। क्योंकि समस्या एक नहीं है, समस्या बहुत सारी है इंडिविजुअल लोगों के साथ में, और उन इंडिविजुअल लोगों की जो समस्याएं हैं वो किसी दूसरे से रिलेट नहीं करती, वो उनकी अपनी है और उनके अपने उत्तर हो सकते हैं और अपने ही उत्तर होंगे भी। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम खुद जानें कि हम कैसे उन उत्तरों को ले पाएँ अपने अंतर्मन से, अपने उस इंट्यूशन से, अपने उस इंट्यूटिव माइंड से, कैसे हम उसका इस्तेमाल कर पाएँ। तो ये सब चीज़ें आप इस वर्कशॉप में जानेंगे। तो इस वर्कशॉप को और आप अच्छे से एक्सपीरियंस करें, मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपको एक सेशन में लेके जाना चाहता हूँ। क्योंकि मेरी बातें तब तक बिल्कुल बेईमानी हो जाएंगी जब तक कि आप कुछ अनुभव ना कर लें, और मैं चाहूँगा कि आप अभी कुछ अनुभव कर लें, तो मेरी बातों को आप बेहतर वैसे समझ पाएंगे। और अनुभव शब्दों से नहीं होता है, अनुभव अनुभव से होता है। तो यदि आप एकांत में बैठे हैं तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। यदि आप एकांत में नहीं बैठे हैं तो एकांत में हो जाइए। यदि फैमिली मेम्बर्स आपके साथ हैं तो उनको भी अपने साथ ले लीजिए, उसे ऑडिबल कर लीजिए, जो भी आप जिस भी डिवाइस पे आप इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं। और यदि आप अकेले हैं तो आप ईयरफोन का इस्तेमाल करें, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। और अभी के लिए आपने यदि चश्मा पहना हुआ है, आप उसे निकाल दीजिए, रख दीजिए साइड में, और अपनी आँखों को आप बंद कर लें। आंखों को बंद करने के बाद ही फिर आप मेरी जो भी वॉइस कमांड्स होंगी आप उनको फॉलो करेंगे। आपको अपनी स्क्रीन देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली मेरी वॉइस को फॉलो करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो भी मैं बोलूँगा करते रहेंगे। तो आप अभी के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और एक गहरी सांस लें, नाक से अंदर भरें और मुंह से बाहर निकालें। Inhale through your nostrils and exhale through your mouth. एक बार दोबारा से सांस लें, नाक से अंदर भरें और मुंह से बाहर निकालें। एक बार और सांस लें, नाक से अंदर भरें और इस सांस को होल्ड कर लें, रोक लें, और इसे तब तक रोके रखें जब तक आप इसे रोक सकें। और जब रोकना मुश्किल हो जाए तो आप इसे मुंह से बाहर निकाल दें। मेक श्योर आपकी आंखें बंद हैं और अभी मेरे साथ आप इमेजिन करें, कल्पना करें कि आपके सामने
एक बहुत बड़ा ब्लैक बोर्ड है, बहुत बड़ा ब्लैक बोर्ड, और उसके पास ही कुछ चॉक्स रखे हैं। आप उनमें से एक चॉक उठा रहे हैं और इस ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हैं। आप इस बोर्ड पर अपना नाम इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में लिखें। जिस भी लेटर को आप लिख रहे हैं उसे देखने की कोशिश करते रहें। अपना नाम इस बोर्ड पर इंग्लिश कैपिटल लेटर्स में लिखें और जिस भी अक्षर को आप देख रहे हैं, लिख रहे हैं, उसे देखने की कोशिश करते रहें। और अब इसके नीचे एक शब्द लिखें, ट्रांस, TRANCE, ट्रांस। हर एक अक्षर को देखते रहें या देखने की कोशिश करते रहें जिसे आप लिख रहे हैं। फिर से अपना नाम इस बोर्ड पर लिखें और फिर से ट्रांस शब्द लिखें। हर एक लेटर को देखने की कोशिश करते रहें जिसे आप इस बोर्ड पर लिख रहे हैं। हर एक अक्षर को देखने की कोशिश करते रहें जिसे आप इस बोर्ड पर लिख रहे हैं। और अगले 3 मिनटों तक पहले अपना नाम और उसके नीचे ट्रांस शब्द लिखते जाएं। हर एक अक्षर को देखते रहें या देखने की कोशिश करते रहें जिसे आप इस बोर्ड पर लिख रहे हैं। हर एक अक्षर को देखते रहें जिसे आप इस बोर्ड पर लिख रहे हैं। हर एक लेटर को देखते रहें जिसे आप इस बोर्ड पर लिख रहे हैं। हर एक लेटर को देखते रहें, देखने की कोशिश करते रहें जिसे आप इस मेंटल बोर्ड पर लिख रहे हैं। और अब फिर से अपना नाम इस बोर्ड पर लिखें। हर एक अक्षर को देखते रहें
और इसके नीचे एक शब्द लिखें डीपर, DEEPER, डीपर, DEEPER, डीपर। फिर से अपना नाम लिखें और फिर से डीपर शब्द लिखें। हर एक अक्षर को देखते रहें जिसे आप इस मेंटल बोर्ड पर लिख रहे हैं। और अगले 3 मिनटों तक पहले अपना नाम और उसके नीचे डीपर शब्द लिखते जाएं। हर एक अक्षर को देखते रहें जिसे आप इस बोर्ड पर लिख रहे हैं। हर एक लेटर को देखने की कोशिश करते रहें जिसे आप इस बोर्ड पर लिख रहे हैं। हर एक अक्षर को देखते रहें या देखने की कोशिश करते रहें जिसे आप लिख रहे हैं। और अब इस बोर्ड के नीचे इस बोर्ड पर एक लाइन लिखें। लाइन है आई एम हैप्पी, HAPPY, हैप्पी, कॉमा, हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी, एंड calm, CALM, calm. I am happy, healthy and calm. इस बोर्ड पर लिखें I am happy, healthy and calm.
हर एक अक्षर को देखने की कोशिश करते रहें जिसे आप इस बोर्ड पर लिख रहे हैं। आई एम हैप्पी, हेल्दी एंड काम। मैं प्रसन्न, स्वस्थ और शांत हूँ। आई एम हैप्पी, हेल्दी एंड काम। और अगले 2 मिनटों तक इस लाइन को इस बोर्ड पर लिखते रहें, लिखते जाएं। हर एक लेटर को देखते रहें जिसे आप इस बोर्ड पर लिख रहे हैं। आई एम हैप्पी, हेल्दी एंड काम। और अभी की जो आपकी माइंड की स्टेट है जिसमें आप बहुत शांत महसूस कर रहे हैं, इस स्टेट का नाम है ट्रांस स्टेट। अपनी आंखों को बंद ही रखें और मेरी बातों को सिर्फ सुनें। इस ट्रांस स्टेट में आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस मन की दोनों अवस्थाएं वर्किंग रहती हैं। आप अपनी लाइन को कंप्लीट कर लें। आई एम हैप्पी, हेल्दी एंड काम। आप अपने सबकॉन्शियस को यदि रीप्रोग्राम करना चाहते हैं, किसी भी एडिक्शन से, किसी भी एंजाइटी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो मन की इसी अवस्था में आप उसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं जिस अवस्था को अभी आप महसूस कर रहे हैं। I am happy, healthy and calm. और अभी मैं 1 से लेकर 3 तक काउंट करूंगा। जैसे ही 3 पर पहुंचूंगा आप अपनी आंख खोल लेंगे। 1, 2 and 3. Open your eyes. Everyone open your eyes. मुझे पता है कि आप सभी को बहुत ही शांत और अच्छा महसूस हो रहा है। इसकी कुछ बेसिक वजह है, हालांकि मैंने कुछ नहीं किया है, सब कुछ लिखा आप ही ने है, मेरा इसमें कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन मैं आपके लिए बस एक कारण बन पाया कि आपको उस स्टेट ऑफ माइंड में ले जा पाया जिस स्टेट माइंड में आप शांत हो जाते हैं। बस
यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसे रिपीट करें, आप इसे लिखते रहें। मैं इसका कारण आगे बताऊंगा कि आपको क्यों अच्छा लगा है, इसकी पीछे के रीज़न क्या हैं, क्या आपके मन में बदलाव हुए, क्या आपके माइंड में बदलाव हुए, ये सब चर्चा हम आगे कर लेंगे। बट अभी के लिए अच्छा लगा है, शांत है, क्योंकि मैं अब इस शांति में अपनी बात आपको अच्छे से कह पाऊंगा और आप उसे समझ पाएंगे। मेरे लिए सिर्फ इस आपकी शांति का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप अब मेरे द्वारा कही हुई बात को आसानी से समझ पाएंगे। तो कुछ चीज़ें मैं अपने बारे में बताऊं। मेरा नाम डॉक्टर कपिल देव शर्मा है और मैं 2 एकेडमीज़ रन करता हूं, माइंड योर माइंड एकेडमी के नाम से और टेलीपैथी प्लैनेट के नाम से। मैं 15 साल तक 2 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर था, प्रोफेसर इंग्लिश लिटरेचर का था। और उसके बाद फिर मैं 2014 से, हालांकि 2010 से ही पार्सली मैं ट्रेनिंग फील्ड में आ गया था और 2014 से मैं फुल टाइम इस ट्रेनिंग फील्ड में हूँ। मैंने अपनी लाइफ में 2014 यानी 15 के बाद कुछ अच्छे रिसर्च के चीज़ें की, रिसर्च के काम किए, जैसे कि क्वांटम स्पीड रीडिंग किड्स के लिए, एडल्ट्स के लिए ये प्रोग्राम सबसे पहले जो डिज़ाइन किया था, डेवलप किया था, रिसर्च किया था, वो मैंने ही किया था। उसके बाद टेलीपैथी और माइंड रीडिंग जैसे काम, कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन जैसे कुछ अच्छे प्रोग्राम्स जो डेवलप किए, उसका भी श्रेय कहीं ना कहीं मुझे जाता है। कुछ चीज़ें ईश्वर ने मुझे निमित्त समझा है इसके लिए, तो वो सब चीज़ें की। साथ के साथ में मेरी लाइफ की जो जर्नी रही है वो आध्यात्म से ज़्यादा थोड़ी सी जुड़ी हुई रही है। 2016 का पूरा साल और लगभग 15 के कुछ महीने, 2015 के कुछ महीने मैं आध्यात्म में पूरी तरह से डिवोट हो गया था और हिमालय चला गया था और बहुत सारे योगियों के साथ में वहाँ रहा। मेरी मुलाकात एक बहुत अच्छे योगी से हुई जो कि तपोवन में थे। तपोवन एक एरिया है जो कि आपके गौमुख से ऊपर 7 किलोमीटर है, थोड़ा इंटीरियर हिमालय आप कह सकते हैं, अल्टीमेट हिमालय है वो, पीक रेंज में आता है। तो वहाँ मैं 15 दिन उनके साथ था। हालांकि उसका मैक्सिमम टाइम मेरा गंगोत्री में ज़्यादा गुजरा जो हिमालयन सन सेंट्स के साथ में मेरा था, लेकिन कुछ दिन का सौभाग्य मुझे वहाँ पे कुछ अच्छे श्रेष्ठ साधकों का मिला और उन्होंने मुझे वहाँ पे क्रिया योग सिखाया। तो जो 2016 में मुझे क्रिया योग सिखाया, उसके बाद में फिर मैं लगातार उनमें से कुछ अन्वेषण और कुछ चीज़ें सीखता गया, कुछ रिसर्च करते गया। साथ के साथ मुझे कुछ, क्योंकि शायद ईश्वर ने इस निमित्त समझा या फिर जिस कारण से भी मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मैं एक आम जनमानस के किसी न किसी कष्ट को यदि कम कर दूं या उसे खत्म कर दूं या किसी भी तरह से उसको कुछ ना कुछ राहत पहुंचाने का कारण बन पाऊं, तो ये मेरे लिए सौभाग्य है। मैं इसीलिए एक छोटे से मिशन पे हूं कि मैं लोगों को आंतरिक यात्रा पे, यानी कि उनके अंदर वाली यात्रा पे ले जाने के लिए प्रेरित करता हूं लोगों को। यही मेरा आप मिशन मान लीजिए। हालांकि आप ही के जैसा एक साधारण सा व्यक्ति हूं, मेरे अंदर ऐसी कोई विशेष स्किल नहीं है। अपने आप को जितना ज्ञानी समझता था पहले ही समझता था, अभी तो पूरी तरह से अज्ञानी ही समझता हूँ। क्योंकि अब धीरे धीरे ये समझ में आने लगा है कि मेरे से ज़्यादा मूढ़ व्यक्ति इस संसार में मुझे कोई दूसरा दिखता नहीं है। क्योंकि इवन मैं इतना भी नहीं समझता कि ये सूरज क्यों उगता है, चंद्रमा क्यों आता है, रात क्यों होती है, दिन क्यों है, इवन मैं क्यों हुआ, मैं अभी नहीं समझ पाया हूँ। और ये एक अलग बात है कि मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ ध्यान की, तो मैं बस एक रास्ते की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, क्योंकि रास्ते का अंत मुझे भी नहीं पता है कि मैं, क्योंकि आई एम सॉरी, मैं स्वयं नहीं जानता पूरी उसके साथ में शालीनता के साथ में आपसे कहता हूँ कि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पता है। ये सुनने वाली बातों पे मुझे ज़्यादा यकीन नहीं है, मैं खुद उस पर यकीन करता हूँ कि हाँ, जिस दिन मैं जानूंगा तो वो जानना मेरा जानना होगा, लेकिन मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ। हाँ, बस एक रास्ते पे हूँ और उसी रास्ते पे कुछ लोगों को और भी ले जाने का प्रयास करता रहता हूँ, यही सच्चाई है। और बाकी आगे जो भी कुछ है वो परिवार पालना है। मैं इतना ही रियल हूँ, मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको गुरु के रूप में देख सकें आप मुझे। तो गुरु मैं हूँ नहीं और ना मैं होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो तरीके से कोई शिष्य भी नहीं हूँ। क्योंकि इस दुनिया में, इस संसार में ज्ञान तो इतना अपरिमित है, इतना अपार है कि आप उसे समा नहीं सकते। लेकिन कुछ रास्ते हैं, जो रास्ते मुझे कुछ अनुभव से मिले हैं, तो मैं कुछ अपने अनुभव सिर्फ आपको बांट रहा हूँ यहाँ पे।
तो आप बिल्कुल भी मुझे गुरु की तरह भी कंसिडर ना करें, बस एक ट्रेनर की, टीचर की तरह कुछ समय के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और इतना ही समय होगा कि हाँ, मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले जानता हूँ, और जब आप सीख जाएंगे तो मेरे ही जैसे हो जाएंगे। तो मैं इतनी देर का क्या घमंड, क्या ईगो अपने अंदर लेके आऊं? तो मैं और आप सब एक ही तल पे हैं। हाँ, बस थोड़े से हम भ्रम में हैं, तो उन भ्रमों को थोड़ा थोड़ा मैं जितना यदि दूर कर पाऊंगा तो वो मेरा काम है। वो उसी के लिए बस मैंने ये आमंत्रित किए हैं आप लोग, उसी के लिए मैं चाहता हूं कि आप इस वर्कशॉप को पूरी तरह से ज्वाइन करें। ये बहुत अच्छा एक काम होगा। तो आगे हम देखते हैं कुछ चीज़ें। मैं अब आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि हमारी लाइफ में ना, हमारी जो लाइफ है, किसी भी व्यक्ति की जो लाइफ है, वो 5 पिलर्स पे बेस्ड है। लाइफ में हमारे में 5 पिलर्स हैं। अब ये कौन से पिलर्स हैं 5? तो थोड़ी सी इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला एक हेल्थ है। मेरी ये देखिए कि 5 उंगलियां हैं, इनमें सबसे पहले हमें काम करना चाहिए हेल्थ पे। अब ये हेल्थ पे क्यों काम करना चाहिए, मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले लेकिन होता क्या है आमतौर की लाइफ में, हम सभी की लाइफ में एक चीज़ है कि हम मनी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हेल्थ ठीक रहे ना रहे बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले पैसा आ जाए। पैसा आ जाएगा तो मनी को भी हम, सॉरी, हेल्थ को भी हम ठीक ही कर लेंगे। इस तरह की हमारी एक धारणा होती है। मैं कहूँगा ये गलत है। हमारी जो लाइफ है उसमें बेसिकली 5 पिलर्स हैं। इनमें से कौन सा? पहला है हेल्थ, दूसरा है रिलेशन, हमारे रिलेशनशिप हमारी फैमिली के साथ, तीसरा है सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वो, चौथा है मनी यानी फाइनेंस, एंड फिफ्थ वन इज सेलिब्रेशन, खुशी, जब आप खुशी मनाते हैं वो सेलिब्रेशन। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा हमारा पूरा भारत देश की जो संस्कृति है वो सेलिब्रेशन बेस्ड है। आपने देखा होगा कि हमारे देश के बराबर त्यौहार कहीं किसी देश में नहीं मनाए जाते। उसकी बेसिक वजह यही है क्योंकि हमारी संस्कृति का जो ढांचा है वो सेलिब्रेशन बेस्ड है और हम उसे भूल गए हैं। तो वो कैसे हम एक्चुअल रियल मायनों में सेलिब्रेट करें, तो वो भी आज आप यहाँ पे सीख पाएंगे। तो मैं आपको वन बाय वन थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि यदि हमारी लाइफ के ये 5 पिलर्स हैं और हमारी लाइफ इसमें से टिकी है और इनमें से एक पिलर बेकार है, तो 4 पिलर्स पे लाइफ नहीं टिकेगी, वो धड़ाम होगी। या मान लीजिए 2 पिलर खराब हैं तो 3 पिलर पे लाइफ कब तक चलेगी? या मान लीजिए 4 पिलर खराब हैं तो 2 पिलर पे लाइफ कब तक चलेगी? और मान लीजिए आपका एक ही पिलर ठीक है, तो बड़ा मुश्किल है। मैं तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप पहले इस चीज को समझें। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो एक कल्पना करते हैं, एक व्यक्ति है जिसकी हेल्थ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हेल्थ है इसकी, लेकिन ये एक वो व्यक्ति है जब ये 2 भाई साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते, ये पति पत्नी से हमेशा झगड़ा रहता है। इसका मतलब क्या है? इसकी लाइफ में रिलेशंस प्रॉब्लमेटिक हैं, इसकी लाइफ में रिलेशंस खराब हैं, हेल्थ इसकी अच्छी है, फाइनेंस इसका अच्छा है, सोसाइटी इसकी अच्छी है, सेलिब्रेट भी करता है, लेकिन रिलेशंस खराब हैं। माँ, अब ऐसी कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति है जिसके पास में रिलेशन बड़े अच्छे हैं, सोसाइटी में इज्जत है, बहुत सारा पैसा है, सेलिब्रेट भी करता है, लेकिन जब भी अपनी मर्सिडीज में बैठता है तो उसकी कमर दर्द करती है। तो क्या वो सुख भोग पाएगा उस पैसे का, उस इज्जत का, उस संबंधों का? शायद नहीं भोग पाएगा। तो हेल्थ इज द मोस्ट प्राइमरी एस्पेक्ट इन अवर लाइफ। इस सबसे पहली ज़रूरत है कि हम अपने हेल्थ को ठीक रखें, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पिलर है, बेसिक पिलर है। दूसरा पिलर है रिलेशनशिप। जैसे मैंने कुछ देर पहले भी बताया, रिलेशंस। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, ऐसी कल्पना करें, उसके पास उस समाज में भी इज्जत है, उसके पास पैसा भी है, उसके पास सेलिब्रेट भी करता है, लेकिन पति पत्नी का लगातार झगड़ा रहता है, पति पत्नी एक दूसरे को इज्जत नहीं करते, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 भाइयों के बीच में लगातार झगड़ा रहता है, दोनों एक साथ बैठ के कभी भोजन भी नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि आपने नहीं देखे ऐसे लोग कि जो हमेशा अपने, उनके पास सभी कुछ है, बाकी की चीज़ें हैं, लेकिन वाइफ उनके साथ नहीं रहती, झगड़ा करके चली गई है, या हस्बैंड झगड़ा करके चला गया है, या फिर कुछ और समस्याएं उनके साथ में आ गई हैं पारिवारिक से, रिलेशंस को लेकर के, बच्चे उनका कहना नहीं मानते, बच्चों ने उनको वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दिया है। तो ये कौन है लोग? ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने रिलेशनशिप के पिलर को प्रॉपरली वर्क नहीं किया है, उन्होंने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया है। मेरा मतलब ये है कि आपको इन 5 पिलर्स पे ध्यान देना पड़ेगा।
बाकी के 3 को भी समझ लेते हैं। तीसरा पिलर है सोसाइटी। सोसाइटी एक वो चीज है, समाज, जहां पे आप रहते हैं, जिस भी लोगों के बीच आप रहते हैं, ये वो लोग हैं। दरअसल हमारा समाज जो काम करता है वो गिव एंड टेक की थ्योरी पे काम करता है। यदि आप उसे देंगे तो वो बदले में देगा, आप उसे इज्जत देंगे वो बदले में इज्जत देगा, यदि आप उसे प्यार देंगे बदले में प्यार मिलेगा, यदि आप उसे घृणा देंगे बदले में घृणा मिलने वाली है। हमारे कुछ गोल्स समाज के लिए भी होते हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति, जैसे कि मान लीजिए आप किसी गांव के रहने वाले हैं, तो बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि ये तो गांव की इज्जत का सवाल है, ये तो हमारे शहर की इज्जत का सवाल तो कहते हुआ शायद कोई मिले आपको, लेकिन हमारी गांव की इज्जत का सवाल है, क्योंकि गांव बहुत एक यूनाइटेड चीज है। गांव में एक समाज बड़ा वैल्यू रखता है। क्यों वैल्यू रखता है? क्योंकि वहां पे सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं। शहर में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि सभी लोग एक दूसरे को नहीं जानते। प्रॉब्लम यह है सबसे बड़ी शहर के लोगों की कि वो आकाश को समझना चाहते हैं, ग्रहों को समझना चाहते हैं, गैलेक्सीज को समझना चाहते हैं, बाकी के और जितने भी कुछ खोजें हो रही हैं नासा के द्वारा उसको भी समझना चाहते हैं, लेकिन कभी अपने पड़ोसी को नहीं समझते। उनको आप समझ भी जाएंगे, यदि दूसरे ग्रहों की स्थिति को समझ भी जाएंगे तो फायदा क्या है? आप अपने पड़ोसी को ना समझे तो बड़ी दिक्कत है। हम लोगों की टेंडेंसी थोड़ी सी डिफरेंट है, उसको बदलने की जरूरत है। क्योंकि समाज, चाहे वो आपकी सोशल मीडिया वाला समाज हो, चाहे आपका खुद का अपना समाज हो जहां आप रहते हो, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आज से ही इस हेल्थ पे काम करना शुरू कीजिए। ये हमारी एक सोशल हेल्थ होती है, सभी की होती है, उस पर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग अपनी सोशल हेल्थ पे काम नहीं करते वही एंजाइटी और डिप्रेशन के सबसे जल्दी शिकार होते हैं। यदि आपका कोई मित्र नहीं है, यदि आप मित्र विहीन है, कोई दोस्त ही नहीं है आपका, आप अपने दिल की बात किसी से कह ही नहीं सकते, तो आप समझ लीजिए आप डिप्रेशन में हैं। मैं इतनी ही आसानी से कह रहा हूँ, और यदि मेरे बात का विश्वास नहीं है तो आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, आप अपना चेकअप करा सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सोसाइटी के लिए भी आप उतना ही समय निकालें। यदि ये हेल्थ का पिलर आपने, ये लाइफ का पिलर आपने ठीक नहीं किया तो आपकी लाइफ डिप्रेशन में चली जाएगी, एंजाइटी से भर जाएगी। एंड फोर्थ वन इज फाइनेंस, हेल्थ। हम लोग किसके पीछे लगे रहते हैं पूरी लाइफ? एक्चुअली इस वाले के पीछे लगे रहते हैं पूरा जीवन हमारा। जैसे ही हम अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू करते हैं, पैरों पे खड़ा होने का मतलब ही दरअसल हमारी लाइफ में पैसा होता है, और हम उसी के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। हमारे माँ बाप भी यही शिक्षा देते हैं, हमारे टीचर्स भी, हमारा जितने भी लोग हैं सभी कहते हैं पैसा ज़्यादा कमाओ, पैसा होगा तो तुम्हारी इज्जत होगी, तुम्हारा सम्मान होगा, तुम्हारी सब कुछ अच्छी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत फहमियाँ हैं। गलत फहमियों से जितना जल्दी आप अपने आप को इसके दूर भगाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यदि किसी के हेल्थ अच्छी है, यदि किसी का रिलेशन अपने परिवार में अच्छे हैं, समाज में लोग उसे पहचानते हैं, तो ये 3 यदि चीज़ आपके पास है ना, तो चौथा यानी कि मनी, वो ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। कैसे आएगा? मान लीजिए कोई आप काम करते हैं, कोई आपका बिजनेस है, तो बिजनेस आपको पता है किन लोगों का ज़्यादा अच्छा चलता है। आपकी दुकान भी है यदि छोटी सी ना कोई, तो वो भी किन लोगों की चलती है? जिनको कुछ लोग पहचानते हैं। जिनको जितने ज़्यादा लोग पहचानते हैं उनकी दुकान उतनी ज़्यादा चलती है। तो वो लोग कौन है? वो समाज के लोग हैं। समाज है वो, वही एक हिस्सा है। वही लोग आपके कस्टमर्स भी हैं, और वही लोगों की वजह से आपका फाइनेंस रिच होने वाला है, फाइनेंस बढ़ने वाला है। तो यदि 3 ये पिलर्स किसी के पहले मजबूत हैं तो उसे फाइनेंस की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आता है, उसको ज़्यादा हर्डल्स नहीं होते। यदि नौकरी भी आप करना चाहते हैं तो ये समाज ही आपकी मदद भी करने लगता है। यदि आपका सोशल सर्कल बहुत अच्छा है तो यदि अपॉर्चुनिटीज कहीं आई, हो सकता है आपके पास नहीं आई हो, किसी और के पास आई हो, तो नेचुरली वो आपके साथ में। यदि आपके रिलेशन अच्छे तो वो तुरंत से आपको देगा, हाँ भाई ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास है, इफ यू वांट टू अवेल यू कैन, आपको मिल जाएगी। यदि आपकी किसी से संबंध ही नहीं, आप किसी से बोलचाल ही नहीं है, आपकी किसी से दूर दूर तक कोई बातें ही नहीं है, तो भाई समस्या में है आप, क्योंकि आपने अपनी सोसाइटी वाले पिलर पे काम नहीं किया है। तो फोर्थ, फाइनेंस इज वेरी इजी, लेकिन कब? जब पहले 3 अच्छे होंगे तो चौथा अपने आप आएगा। एंड फिफ्थ वन इज द सेलिब्रेशन। इस सेलिब्रेशन क्या है? सेलिब्रेशन का मतलब मेरा उससे नहीं कि धूम धड़ाक पार्टी करें आप और बहुत सारी चीजें हिप हॉप वाली चीजें हो जाएं। सेलिब्रेशन का मतलब नहीं। सेलिब्रेशन मतलब जब आप स्वयं प्रसन्न हो, जब आप खुद खुश हो, और आपको नहीं लगता कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पे अंदर से खुश नहीं है। जैसे बच्चे खुश होते हैं, बच्चे जो खुश होते हैं उनके पीछे कुछ कारण है, और हम लोग खुश किसी कारण से होते हैं, उसके पीछे भी कुछ कारण है।
वो कारण क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। दरअसल उसके पीछे कारण है हमारे ब्रेन में बहने वाले कुछ केमिकल्स। और जो केमिकल्स हैं उनमें से दो केमिकल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पहला सेरोटोनिन और दूसरा मेलाटोनिन। अब ये सेरोटोनिन क्या है और मेलाटोनिन क्या है थोड़ी सी देर में समझ लेते हैं। सेरोटोनिन आप ऐसे मान के चलो एक हैप्पी हार्मोन है जो कि बच्चों में नेचुरली फ्लो होता है। मेलाटोनिन का मतलब होता है वो स्लीप हार्मोन है, यानी कि आपकी नींद के लिए जिम्मेदार है, या आपको नींद जो आती है वो आती ही उसकी वजह से है जब आपका मेलाटोनिन का सीक्रेशन ब्रेन में शुरू हो जाता है, स्राव होना ब्रेन में शुरू हो जाता है, आप नींद में आ जाते हैं। और यदि स्राव ना हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको भैया मेलाटोनिन नहीं बहता तो उन्हें नींद नहीं आती। ये डिप्रेशन वाले लोग कौन है, एंजाइटी वाले लोग कौन है, ये वही लोग हैं जिनका मेलाटोनिन का फ्लो नहीं है, बंद हो गया है, कम हो गया है। उसके लिए करना क्या पड़ता है उन्हें एक्सटर्नल डोज लेनी पड़ती है मेलाटोनिन की, कि भैया ये खाओ दवा, मेलाटोनिन सीक्रेशन शुरू हो जाएगा ब्रेन से और आपको नींद आ जाएगी। बहुत सारे लोगों को नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं। इसी तरह से आपको क्या लगता है कि एक्सटर्नल जो मेलाटोनिन लिया जा रहा है, किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है, तो क्या वो प्रसन्न रह पाएगा अपनी लाइफ में, वो एक हैप्पीनेस महसूस कर पाएगा जो उसे करनी चाहिए? शायद नहीं। ऐसे ही सेम बात अप्लाई होती है सेरोटोनिन पे। सेरोटोनिन भी एक हैप्पी हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में है उसमें से स्रावित होता है, उसमें से सीक्रेशन होता है। तो बच्चों को तो ये नेचुरल होता है, इसीलिए बच्चे ज्यादा खुश रहते हैं, किसी भी चीज में खुश हो जाते हैं। और हम लोगों को खुश होने के लिए कोई रीजन तलाशना पड़ता है, तो रीजन जो है वो थोड़ा बहुत मेलाटोनिन का सीक्रेशन शुरू कर देता है। तो जो कमी है बेसिकली, अब मान लीजिए आपका सेरोटोनिन का लेवल पूरी तरह से बंद हो गया, कम हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वही एक कारण बनता है आपको डिप्रेशन में जाने का। और आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं, जितने भी जो भी मनोचिकित्सक हैं, वो सभी आपको जो भी डिप्रेशन है, एंजाइटी से जूझ रहा है, वो सिर्फ उससे सेरोटोनिन की पिल्स देते हैं, सेरोटोनिन की डोजेस देते हैं, टैबलेट्स देते हैं, और वो एक्सटर्नली लेना पड़ता है और फिर उनका काम चलता है। मैं आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट्स दूंगा, लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा आज, ताकि आपका सेरोटोनिन और मेलाटोनिन दोनों बहुत अच्छे से फ्लो में रहें और आपके अंदर इंटरनल हैप्पीनेस आने लगे, आपकी नींद की क्वालिटी ज़बरदस्त वाली हो जाए, कुछ चीज़ें आपके अंदर ऐसी बहने लगी, क्योंकि नींद आपकी अच्छी होगी, साथ के साथ हैप्पीनेस स्टेटस आपका अच्छा होगा, नेचुरली आपके वर्क अच्छे होने लगेंगे। तो ये वर्कशॉप में बहुत कुछ आपको आज इसी तरह की चीज़ें मिलने वाली हैं जो कि हमारी स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड हैं। तो पहले क्योंकि मन को समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप मन को नहीं समझेंगे, यानी कि माइंड को, हाँ एक चीज़ और थोड़ा कन्फ्यूजन दूर कर दूँ आपका, कि देखिए 3 टर्म हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं लगातार। पहला है, कोई लोग कहता है मन, कोई कहता है माइंड, कोई कहता है दिमाग। आपको बताऊं, ये तीनों एक ही हैं। चौथा एक टर्म है ब्रेन, ये ब्रेन सबके पास है बराबर। लेकिन माइंड, आप मुझे कहाँ पे है आपका माइंड आपके शरीर में बता नहीं सकते, क्योंकि माइंड शरीर में नहीं है। दरअसल वो एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। अब ऊर्जा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, जो शरीर चल रहा है, काम कर रहा है, वो ऊर्जा है, राइट। तो हम उसको ये नहीं बता सकते क्या। तो मन के कुछ तल होते हैं, मन की कुछ अवस्थाएं हैं। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन मन की अवस्थाओं पे। ये अवस्थाएं क्यों जरूरी हैं सीखनी, ये क्यों समझना जरूरी है, इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि मनुष्य के जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक, किसी सद्पुरुष से लेकर के राक्षस तक, किसी साधारण व्यक्ति से लेकर के महान विभूति तक, जो भी हमारे मन में बदलाव होते हैं, जो भी हमारी स्टेट ऑफ माइंड बदलते हैं, वो सभी स्टेट माइंड ये सिर्फ 6 ही होते हैं। यानी कि हमारा पूरा जीवन, जितने भी जीवन शायद हमने पीछे बिताए हैं या जितने भी आगे आने वाले हैं, या तो हम भगवान बन जाएं, या तो हम अवतार हो जाएं, या तो हम मनुष्य ही रहें, हम किस लेवल के रहें, तो ये सब डिपेंड करता है हमारे स्टेट ऑफ माइंड पे। तो ये 6 स्टेट ऑफ माइंड है, इन्हें आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपकी जो आसान राह हो जाएगी, थोड़ी और आगे हम बढ़ पाएंगे, क्योंकि बढ़ना धीरे धीरे आगे है, लेकिन एक सॉलिड बेस के साथ आगे है। तो इसको सीख लेते हैं। तो आपने सुने होंगे पहले 3, बहुत आसानी से सुने होंगे सभी ने,
कॉन्शियस के बारे में सभी जिक्र करते हैं, सबकॉन्शियस के बारे में सभी जिक्र करते हैं, अनकॉन्शियस को भी लोग बताते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी असली यात्रा की जो शुरुआत होती है वो सुपर कॉन्शियस स्टेट से होती है। जो माइंड की सुपर कॉन्शियस लेयर है, कलेक्टिव कॉन्शियस लेयर है और यूनिवर्सल कॉन्शियस लेयर है, दरअसल हम उसी के लिए पैदा हुए हैं और हम खो के रह जाते हैं पहली तीन में। तो लेकिन उनको भी समझ लेते हैं कि इनका मतलब क्या। मैं ये नहीं कह रहा कि पहली तीन बेकार हैं, नहीं, पहली तीन भी अच्छी हैं, बट सिर्फ उन्हीं में रखा जाए और बाकी को भूल जाए तो मैं कहीं ना कहीं इस बात के विरोध में हूं। तो मैं यही कहता हूं आपसे कि आप दोनों को रखो, सबको समझो, दोनों तरह के विरोध नहीं आना चाहिए कहीं पे। तो वन बाय वन समझते। कॉन्शियस लेयर, कॉन्शियस का मतलब होता है आप जब अपने सेंसेस का इस्तेमाल करें। भाई हमारे 5 सेंस होते हैं, कौन कौन से? हमारी आंख एक सेंस है, सेंस ऑफ साइट। दूसरा कान हमारा एक सेंस है, कानों से सुन के ज्ञान प्राप्त करते हैं, आंखों से देख के ज्ञान प्राप्त करते हैं, नाक से हम सूंघ के ज्ञान प्राप्त करते हैं, जीभ से हम चख के ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो हमारी त्वचा है इससे हम छू के ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जो ज्ञान प्राप्त करने के हमारे एलिमेंट्स हैं और ये खुले हों, ओपन हों, जगे हों, तो उस स्थिति में जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है वो कॉन्शियस होता है। क्लियर? लेकिन सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं है। दरअसल कॉन्शियस के भी 2 हिस्से हैं। एक तो हो गया ये वाला कॉन्शियस कि भैया जब ये खुले हों तो ठीक है। एक होता है इंटरनल कॉन्शियस। दरअसल जैसे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां बाहर हैं, ये वाली आंख है, ये है, सब बाहर हैं, ऐसे ही 5 अंदर भी हैं। ऐसे समझो आप इसे, जैसे आप अपनी आंख बंद करें और आप आसानी से ऐसा महसूस करें कि पड़ोसी के घर में आलू के पराठे बन रहे हैं, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ना सिर्फ ये सोचने लगे कि आलू के पराठे उस दिन बने थे और मैं खाने गया था। मान लीजिए किसी ने बुला लिया था आपको आलू पराठे खाने, उनकी महक अलग आती है थोड़ी, इसलिए मैंने कोट कर रहा हूँ उसको, और वो पड़ोसी ने बुलाया, वो खाने गए, आप उसी सीन को याद करें यदि मान लीजिए, तो होगा क्या यदि आप थोड़े से ज़्यादा पजेसिव होगा ना, और आलू का पराठा आपकी यदि कमजोरी है, मेरी नहीं है, मैं आप ही बोल रहा हूँ, यदि कमजोरी है तो हो सकता है आपको उसकी खुशबू आने लगे। यदि आप आंख बंद करके ये सोचने लगे कि मैं एक गुलाब के खेत में हूं और गुलाब के फूलों की खुशबू चारों तरफ हवा के साथ फैलती जा रही है और लगातार मैं इसमें खोता जा रहा हूं, तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे गुलाब की खुशबू आपको आने लगेगी। जबकि आप बैठे बैठे सोच रहे हैं अपनी इस चेयर पे, लेकिन खुशबू, और वहां कहीं गुलाब की खुशबू अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप फिर भी खुशबू महसूस कर पाएंगे। इसकी वजह, जैसे कि आप अपनी आंख बंद करें, कानों को भी पूरी तरह से बंद कर लें, आप सोचें कि आपके घर के दरवाजे पर अमिताभ बच्चन खड़े हुए हैं और वो दरवाजा खटखटा रहे हैं और कह रहे हैं दरवाजा खोलिए, तो आप क्या देखने से पहले ही समझ जाएंगे अमिताभ बच्चन जैसी आवाज लग रही है। वो भले कोई भी निकले, बात अलग की है, बट आप यदि चाहें तो अभी के अभी जौन सा गाना चाहें उस गाने को सुन सकते हैं। आप आंख बंद करें, सिर्फ कल्पना करें कि वो गाना बज रहा है और आप देखेंगे पूरे म्यूजिक के साथ गाना बजने लगता है। कौन सा सेंस सुनता है? भाई ये तो नहीं सुनते, आवाज तो वास्तव में नहीं, लेकिन फिर भी सुनता है, उसको बोलते हैं हम इंटरनल सेंसेस। तो मैंने यहाँ पे कुछ थोड़े उदाहरण लेके बताया, हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इतने से काम चलेगा। तो जैसे हमारे 5 एक्सटर्नल सेंसेस होते हैं, वैसे ही 5 हमारे इंटरनल सेंसेस भी होते हैं, और इंटरनल सेंसेस ही बेसिकली हमारे अंदर एक नई चीज क्रिएट करते हैं, जिसको हमने बोला है विजुअलाइजेशन। आपने देखा होगा समय के साथ लोगों का विजुअलाइजेशन डंप हो जाता है, जीरो हो जाता है। और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं, बहुत उसकी सारी चीजें करते हैं, लेकिन उनके जीवन में वो मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाते। उसकी बेसिक वजह यह है कि वो इंटरनल सेंसेस पे वर्क नहीं करते। वो विजुअलाइजेशन तो तभी पॉसिबल होगा जब आप इंटरनल सेंस को स्ट्रॉन्ग कर लोगे। यदि इंटरनल सेंस स्ट्रॉन्ग आपके नहीं है तो भाई आप विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, तो इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। एक्सटर्नल सेंस तो ठीक है, चल रहे हैं, आप जगह हैं तो सब काम कर ही रहे हैं। वो तो कान सुनने का काम करता है, नाक सूंघने का काम करती है, आंख देखने का काम करती है, लेकिन इंटरनल का क्या? वो आपके मन का सेंस है, इंटरनल है, तो वो भी उतना ही ज्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट वन इज द सबकॉन्शियस लेयर। सबकॉन्शियस क्या? जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई अभी जंगल में हाथी चल रहे हैं, अब हाथी को सोचो, तो आपके दिमाग में मैंने तो शब्द बोला है हाथी, लेकिन दरअसल आपकी नजरों के आगे हाथी आ रहे होंगे।
तो ये जो हाथी आ कहां से रही, पिक्चर कहां से, मैंने तो पिक्चर नहीं बोला, मैंने तो ये नहीं बोला कि हाथी की पिक्चर देखो, लेकिन हाथी अपने आप, जैसे मैंने बोला प्लेन, एरोप्लेन, तो एरोप्लेन दिखने लगा आपको, उसका पिक्चर आने लगा। तो ये जो पिक्चर आ रहा है, ये दरअसल आप ऐसे समझो इसको कि सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस है क्या। सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस दो मेमोरीज हैं, दो तरह की हार्ड डिस्क हैं। पहली हार्ड डिस्क सबकॉन्शियस और उसके नीचे वाली हार्ड डिस्क अनकॉन्शियस। ये सबकॉन्शियस में क्या होता है, इंटरेस्टेड अच्छा अच्छा डाटा तो सबकॉन्शियस में होता है, और जो अनइंटरेस्टेड डाटा होता है, जो अनयूजेबल डाटा होता है, वो सारा का सारा डाटा होता है अनकॉन्शियस में। ऐसे जैसे समझो मैं आपसे पूछूं कि कल आपने क्या खाया था, तो आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाएंगे और आपको कल सुबह का क्या खाया था आपने वो मालूम पड़ जाएगी। या फिर मैं प्रश्न ये करूं आपसे कि आपने कल सुबह क्या पहना था, किस कलर के कपड़े पहने थे, तो वो भी थोड़ा सा जोर देने पे तुरंत आ जाएगा, उत्तर आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल। ये क्यों आया, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस में है, क्योंकि ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पास की बात है, बहुत दिन की कल की बात है। लेकिन यदि मैं आपसे ये प्रश्न करूं, मैं ये आपको ये बताना चाहता हूं अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस में अंतर क्या है। अनकॉन्शियस लेयर का क्या क्या प्रॉब्लम है, अनकॉन्शियस लेयर की जो डाटा रहता है वो बहुत ही अनइंटरेस्टेड डाटा होता है, बड़ा पुराना डाटा होता है। आप ऐसे मानो जैसे कि हम एक नया ऑफिस की नई फाइल्स रखते हैं अच्छे तरह से, और पुराने ऑफिस की पुरानी फाइल डाल देते हैं, डंप कर देते हैं किसी स्टोर रूम में, तो स्टोर रूम की फाइल्स जितनी वो सब अनकॉन्शियस की फाइल्स हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि जब आप 10 साल के थे, दिवाली का त्योहार था, तो आपने कौन सी मिठाई खाई थी, तो बताइए कौन सी मिठाई खाई थी। निश्चित रूप से आप नहीं बता पाएंगे, क्यों, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये घटना आपके साथ नहीं घटी है, घटना तो ये आपके साथ हुई है कि दिवाली मनी भी थी, मिठाई खाई भी गई थी, लेकिन कौन सी, भाई हर साल दिवाली मनी, हर साल मिठाई खाई गई, किसको याद रखें किसको छोड़ें, तो ये कोई डाटा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए वो अनकॉन्शियस में है। अब मान लीजिए इसी डाटा को रिट्रीव करना है, इसी डाटा को रिट्रीव कर 10 साल पे कौन सी मिठाई खाई थी, तो आपको एक टूल की जरूरत होती है। उस टूल का नाम है साइकोथेरेपिस्ट या हिप्नोथेरेपिस्ट। ये टूल क्या करता है, ये व्यक्ति क्या करता है आपके साथ में, ये आपको आपके आपके मन को और आपके शरीर को इतना शांत कर देता है कि आप उस कॉन्शियस स्टेट से, कॉन्शियस आपका दिमाग कॉन्शियस लेयर से हट करके कहां चला जाता है, अनकॉन्शियस लेयर में शिफ्ट कर देता है। फिर ये टाइम ट्रेवल कराता है। मान लीजिए आपकी उम्र भी 30 साल है, तो पहले वो बोलेगे अभी आप 30 साल के हो, दिवाली का त्योहार है, अभी आप 29 साल के हो, दिवाली का त्योहार है, देखो कौन सी मिठाई खा रहे हो, क्योंकि आप अनकॉन्शियस में, आप बहुत डीप डाउन है, आप बड़े शांत हो चुके हैं, तो आपकी मेमोरी धीरे धीरे उधर रिसेप्टिव होने लगती है। उसके बाद में फिर वो क्या करेगा, आप 27, 28, 30, 20, 18, 17 और उस तरह से करते हुए वो 10 साल तक लेके आएगा, और 10 साल पे लाके आपको छोड़ देगा। फिर नहीं कहेगा कि दिवाली का त्योहार है, कौन सी मिठाई खा रहे हो, आपको अपने आप ही याद आ जाने वाली है कि कौन सी मिठाई खाई थी, क्या हुआ था, क्या क्या उस दिन घटनाक्रम हुए थे, तो ये सारी चीज आपको याद आने वाली है। तो ये कौन सी स्थिति में आई याद, अनकॉन्शियस में। कब आई, कि जब आपके स्टेट ऑफ माइंड को कॉन्शियस लेयर से अनकॉन्शियस लेयर में शिफ्ट कर दिया गया, ये तब याद आई। सबकॉन्शियस में भी कब याद आई थी, जो कल कलर क्या पहना हुआ है, कि जब आप कुछ समय के लिए अपने माइंड को कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में, चाहे वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का टाइम हो, शिफ्ट जब तक नहीं कर देंगे तब तक आपको वो, जैसे कि आप ऐसे मानो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट 6 महीने तक स्टडी करते हैं सेमेस्टर की, और उसके बाद में कुछ समय में उनका एग्जाम होता है, 3 घंटे में एग्जाम होता है, तो 3 घंटे में एग्जाम को वही लिख पाता है जो अपने माइंड की स्टेट को कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में शिफ्ट कर दे। आंसर कहां पड़े हुए हैं, आंसर पड़े हुए हैं सबकॉन्शियस में, और सबकॉन्शियस स्टेट में यदि अपने आप को ले आए तो ज्यादा उत्तर लिख देगा, यदि नहीं ला पाया तो नहीं लिख पाएगा। इससे आगे की घटनाएं शुरू होती हैं, जो एक्चुअल घटनाएं हैं, जैसे कि सबसे पहला सुपर कॉन्शियस लेयर। भाई सुपर कॉन्शियस लेयर का मतलब है कि जब आप हाईली अवेयर हो जाएं। हाईली अवेयर का मतलब होता है कि जब आप बहुत ज्यादा जागरूक हो जाएं, अति जागरूक। अति जागरूकता क्या है, अति जागरूकता का मतलब होता है होशपूर्ण होना। होशपूर्ण मतलब, होशपूर्ण को कैसे समझें हम, भाई होशपूर्ण को समझने के लिए तो ये समझना पड़ेगा हमें बेहोश कौन लोग होते हैं, क्योंकि होशपूर्ण का तो तभी समझा जा सकता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप होशपूर्ण हैं, तो आपका उत्तर होगा हाँ मैं तो होशपूर्ण हूं, मैं जगा हूं, मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन मेरा उस होश से मतलब नहीं।
मेरा मतलब उस सोच से है कि जो आप कर रहे हैं क्या प्रेजेंट में है, क्या आपके दिमाग में कोई पास्ट की भी चीज़ अभी चल रही है, या फ्यूचर की भी कोई चीज़ चल रही है, कोई फ्यूचर का विचार या पास्ट का विचार यदि आपके दिमाग में आ रहा है तो आई एम सॉरी, आप होशपूर्ण नहीं हैं। और दूसरा एक कारण है कि यदि मान लीजिए अभी तो हम ठीक ठीक बात कर रहे हैं यहाँ पे, आपका दोस्त आए आपके घर और आपको गाली आके देने लगे अभी के भी, तो आप क्या प्रतिक्रिया करेंगे? कुछ देर तक शांत रहेंगे, सोचेंगे दोस्त है, लेकिन एक लिमिट टूटेगी तो आपको क्रोध पैदा होगा तो आप जो भी करेंगे वो करेंगे, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। फिर तो मेरा बोलना बेकार है। ये क्यों हुई घटना? ये घटना इसलिए हुई क्योंकि हमारा एटीट्यूड प्रतिक्रियावादी होता है, रिएक्शनरी होता है। दरअसल हमारा पूरा जीवन रिएक्शंस में जीता है। आप ऐसे समझें, हमें क्रोध भी क्यों आता है? रिएक्शंस में आता है। हमें प्रेम भी क्यों किसी से पैदा होता है? रिएक्शंस से पैदा होता है। तो ये जितनी भी घटनाएं हैं जिनमें हम जी रहे हैं, घृणा पैदा होती है तो रिएक्शन से पैदा हो रही है। यदि हम प्रेम की भी बात करें ना, प्यार, तो जो प्रेम है ना वो भी एक बेहोशी की घटना है, जैसे क्रोध एक बेहोशी की घटना है ना। क्योंकि क्रोध, आप बिल्कुल ऐसे मानिए कि आपकी यदि मैं दो तारीफ कर दूं तो आप खुश हो जाते हैं, आप मुझे अच्छा मानने लगते हैं। दो बुराई कर दूं आप मुझसे क्रोधी हो जाते हैं। आपसे मैं दो प्रेमपूर्ण बात कर लूं तो आपको अच्छा लगने लगता है। आपसे दो घृणा की बात कर दूं तो आपको बड़ा अजीब लगता है। मैं उस तो हर हाल में दरअसल आपका रिमोट तो मेरे ही पास है ना, कि मैं जब चाहूं आपको क्रोध दिला सकता हूं, जब चाहूं आपके अंदर घृणा पैदा कर सकता हूं, जब चाहूं आपके अंदर प्रेम पैदा कर लूं। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब सिंपली एक ही है कि हम सभी ने अपने रिमोट कंट्रोल दूसरों को दिए हुए हैं, और यदि दूसरों को दिए हुए हैं तो वही हमें चला रहे हैं। इसका मतलब क्या हम क्रिया कर रहे हैं या प्रतिक्रिया कर रहे हैं? इसका मतलब हम सिर्फ प्रतिक्रिया कर रहे हैं, रिएक्शंस में जीते हैं। तो क्रोध भी एक रिएक्शन है, प्रेम भी एक रिएक्शन है, घृणा भी एक रिएक्शन है, दया भी एक रिएक्शन है। जो आप दया दिखाते हैं ना लोगों पे, वो रिएक्शन है और कुछ भी नहीं उससे ज्यादा। तो ये सारी चीजें रिएक्शंस हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं तो फिर सुपर कॉन्शियस लेयर कहां पे है? तो वो तो मैंने बात बताई अभी बेहोशी वाली। अभी मैं होशपूर्ण की बात कर रहा हूं, सुपर कॉन्शियस लेयर की बात कर रहा हूं। तो जब आप होशपूर्ण होते हैं तो आप सिर्फ प्रेजेंट में होते हैं। आपके दिमाग में कोई फ्यूचर नहीं होता, आपके दिमाग में कोई पास्ट नहीं होता। एक होशपूर्ण व्यक्ति वही हो सकता है या होता है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में रहे। जैसे अभी आप जहां बैठे हैं, आपको पूरा होश हो कि मेरे शरीर में क्या क्रिया चल रही हैं, आप शरीर से बाहर ना हो, आप बस वहीं हो जहां आप हैं, तो आप होशपूर्ण हैं। तो यदि आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें पास्ट और फ्यूचर की आ रही हैं तो आप निश्चित रूप से वो उसी में हैं। आप अपने आप को कितना ही कहें कि हाँ मेरा शरीर जगा हुआ है, मन जगा हुआ है, हाँ मन ही तो जगा हुआ है बहुत ज्यादा, और वो इधर उधर भाग रहा है, वही तो बेहोशी क्रिएट कर रहा है। दरअसल वो सिर्फ प्रेजेंट में रहे तो वो होशपूर्ण स्थिति पैदा होती है। तो सुपर कॉन्शियस स्टेट का मतलब है कि जब आपका माइंड सिर्फ प्रेजेंट में रहने लगे, और कोई भी ध्यान अवस्था जो भी आपने आज तक रेफर की है, चाहे वो श्वासों पर ध्यान की विधि हो, चाहे वो थर्ड आई पे ध्यान की विधि हो, चाहे वो कोई भी अन्य, वो सभी ध्यान की अवस्थाएं आपको प्रेजेंट में लेके जाती हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी कुछ देर पहले आपने एक अनुभव लिया था, जो आपने ध्यान किया था। दरअसल उस ध्यान में क्या किया, आप लिख रहे थे बोर्ड पे। लिखना आप बता सकते हैं कौन सी क्रिया है? पास्ट में होती है या फ्यूचर में होती है? नहीं होती ना, पास्ट और प्रेजेंट में होती है। तो प्रेजेंट में जब आप लिख रहे थे और लिखते लिखते कहां चले गए आप? ऑटोमेटिकली फील इन ट्रांस, यू फील इन मेडिटेशन, आप ध्यान में चले गए थे। तो वो क्यों? देखो, लिखना आपने पहले भी किया है, लेकिन लिखते समय क्या हुआ था? पास्ट और फ्यूचर चलता था। लिखना अभी भी हुआ, लेकिन उस लिखने में क्या आ गया? लिखने में सिर्फ प्रेजेंट बच गया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जब आप सिर्फ आंख बंद करके जब भी लिखेंगे ना, हालांकि आंख बंद करके लिखना थोड़ा सा टफ है, वो इंटरनल बोर्ड पे लिखा जा सकता है, जैसे आज आपने लिखा था वैसे ही संभव है लिखना, तो आप ऑटोमेटिकली विल फील इन ट्रांस। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड हो जाती है आपकी, सुपर कॉन्शियस लेयर में आप चले जाते हैं। तो मैं आपको तरीके बता देता हूं कुछ ध्यान करने के। ध्यान करने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप आलती पालती मार के बैठो, सांसों पर ध्यान लगाओ, सिर्फ वो एक मेथड है, या और बहुत सारे कुछ मेथड है तो उनमें से कोई फॉलो किया जाए। नहीं, आप जो काम करते हैं आप पूरी तरह से बस वही रहिए, पूरा वही कीजिए। जैसे मान लीजिए
आप एक लेडी हैं, आप खाना बना रही हैं, आप सब्जी बना रही हैं, तो बस आपका पूरा ध्यान सब्जी बनाने पर रहे। आपके दिमाग में कोई पास्ट और फ्यूचर ना हो, सिर्फ सब्जी बने। आप यदि ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं, तो आप अपने दिमाग में पास्ट और फ्यूचर का कोई थिंकिंग ना लेके आए, सिर्फ जो काम कर रहे हैं वहीं रहें, पूरे रहें, वहीं और यहीं। तो आप देखेंगे कि वो ध्यान बन जाएगा, काम ध्यान बन जाएगा, वो सब्जी बनाना ध्यान बन जाएगा। आप पैदल चल रहे हैं और आपको सिर्फ इतना ही हो सके, कदम दर कदम, कदम दर कदम आप बस चल रहे हैं, यहीं और अभी चल रहे हैं। कोई दिमाग में पास्ट और फ्यूचर ना रहे। वो आप देखेंगे 100 कदम चलना पाएंगे, आप ध्यान में प्रविष्ट हो जाएंगे और आपको ऐसा भी लगेगा कि हो सकता कि मैं बहुत दिनों से चल रहा हूँ, कई सालों से लगातार। सिर्फ 100 कदम चल के देखना इस वर्कशॉप के बाद, आपको मेरी चीज़ें समझ आएंगी, मैं क्या किधर लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, किस शांति की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो आपको महसूस होगी बात किस स्तर पे। तो यहाँ से एक्चुअली लाइफ शुरू होती है हमारी, यहाँ से कुछ क्रिएशन शुरू होता है लाइफ में। उससे पहले क्रिएशन नहीं है कुछ भी। आपको यदि लगता है मैनिफेस्टेशन इज ए क्रिएशन, तो मैं कहूँगा नहीं, सॉरी, मैनिफेस्टेशन क्रिएशन नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन किसी से मांगा, यू आर ए बैगर, आप मांग रहे हैं, दूसरे वाले ने दिया, तो वो क्रिएशन नहीं कह सकता मैं उसे। क्रिएशन यहाँ से शुरू होता है। इसलिए बुद्ध को बोलते हैं हम क्रिएटिव हैं, महावीर, भगवान महावीर को बोलते हैं हम क्रिएटिव हैं। कोई हमारे यहाँ पे, ये मजे की बात तो देखिए कि कोई 2-2.5 हजार साल बाद, कोई 5,000 साल बाद कोई कृष्ण पैदा हो पाता है, कोई महावीर पैदा हो पाते हैं, कोई बुद्ध पैदा हो पाते हैं, कोई साहब मोहम्मद पैदा हो पाते हैं, कोई नानक पैदा हो पाते हैं। बड़ा टाइम लगता है। क्यों लगता है बड़ा टाइम? ऐसे इतनी अवेयरनेस क्यों नहीं आ पाती हम लोगों में? क्या ज्ञान की कमी है? नहीं, ज्ञान तो बहुत बड़ा है तब से, लेकिन फिर भी इतनी अवेयरनेस नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपने थिंकिंग पैटर्न को इधर और उधर कर रखा है, वहीं नहीं रखा है जहां की जरूरत है। उन लोगों ने वहीं रख दिया, वहीं छोड़ दिया। बस फर्क इतने थे हम में और उनमें, और वो कंसिस्टेंट रहे उस चीज में। आगे बात करते हैं कलेक्टिव कॉन्शियस लेयर की। तो यहां पे तो आप कह सकते हैं सुपर कॉन्शियस लेयर तक कि मेरा मन, मेरा दिमाग, लेकिन जैसे ही बात आती है ना कलेक्टिव कॉन्शियस लेयर की, तो यहाँ पे मेरा नहीं रहता है, यहाँ पे होता है हमारा मन, हमारा दिमाग। क्योंकि कलेक्टिव शब्द अपने आप में सबको समाये हुए हैं। दरअसल क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है कि हम सभी जीवधारी, सिर्फ इंसान ही नहीं, जितने भी संसार में जीवधारी हैं वो सभी एक दूसरे से कलेक्टिवली जुड़े हुए हैं, वाइब्रेशन से जुड़े हुए हैं। यानी कि हमारा जो बेसिक कम्युनिकेशन है वो वाइब्रेशन कम्युनिकेशन है। यानी वाइब्रेशन से आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई भी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, किसी को भी कैसा माइंड को मैनिपुलेट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। एनीथिंग यू कैन डू थ्रू द वाइब्रेशंस। यही है कलेक्टिव कॉन्शियस स्टेट। और इसी स्टेट ऑफ माइंड में आप टेलीपैथी और माइंड रीडिंग कर पाते हैं, जो बहुत प्रैक्टिकली लोग करते हैं, एवरी टाइम प्रैक्टिकली करते हैं। तो आप भी उसका अनुभव लीजिएगा, आपको देखेंगे आप जिंदगी में कुछ नयापन आपके अंदर आ जाएगा, तो वो आप कर पाएंगे। तो ये कलेक्टिव कॉन्शियस स्टेट का मतलब है कि जब आप अपनी वाइब्रेशंस को दूसरों के साथ कनेक्ट कर दें और उनके साथ कम्युनिकेट करने लगे, वाइब्रेशनली कम्युनिकेट करने लगे, दैट स्टेट ऑफ माइंड इज कॉल्ड एज द कलेक्टिव कॉन्शियस स्टेट। कि जहां आप अकेले नहीं होते, वो सबका मन आपका मन हो जाता है। तो आप देखें हमारे इस प्रोग्राम में लोग जनरली जब टेलीपैथी करते हैं तो आसानी से अपने माइंड का मैसेज एक आदमी दूसरे को भेज पाता है, दूसरा आदमी उसको भेज पाता है, यानी सेंडिंग रिसीविंग दोनों तरह से कर पाते हैं। साथ के साथ जब माइंड रीडिंग का सेशन होता है तो एक आदमी के दिमाग को यदि 5 लोग पढ़ रहे हैं, 2 लोग पढ़ रहे हैं, तो एग्जैक्ट उसके दिमाग में वो क्या सोच के चल रहा है, सारी चीजें एज इट इज बता देते हैं विद इन प्रोग्राम, विद इन चीजें। क्यों? ऐसा नहीं क्यों मेरे पास साइंस है, नहीं, साइंस आप सभी के पास ही है। मेरे पास क्या है? कोई इंजेक्शन तो है नहीं कि टेलीपैथी का इंजेक्शन या माइंड रीडिंग का इंजेक्शन लगा दिया और आप करने लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं मेरे पास। मैं सिर्फ आपको इतना ही हेल्प करता हूं कि आप अपनी वाइब्रेशंस को कैसे टैप करें एंड हाउ टू कनेक्ट योर वाइब्रेशन विद अदर्स, और क्या स्टेट ऑफ माइंड रहनी चाहिए उस समय। बस इतना सा काम है और आप देखेंगे काम होने लगते हैं और आप ही करने लगते हैं। तो ये इतना आसान है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज़ वेरी इजी साइंस और इजीली सभी लोग कर पाते हैं। चाहे वो कितना ही स्ट्रेस से उठ के आया है, कितना ही शांत व्यक्ति है, कितना ही ध्यानी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वर्कशॉप में आने के बाद में सब लोग एक ही तल पे आ जाते हैं, क्योंकि सब लोग एक ही अंतर यात्रा शुरू हो जाती है, क्योंकि कुछ उसके
ये मेरी ज़रूरत है कि सभी लोगों को एक ही तल पे लेके आऊँ, क्योंकि हर तबके से लोग उठ के आते हैं तो आसानी से कर पाते हैं। यूनिवर्सल कॉन्शस लेयर, यूनिवर्सल कॉन्शियस लेयर का मतलब है कि जब आप अपनी एनर्जी को यानी अपने प्राण को कुछ क्रियाओं के द्वारा, कुछ क्रिया योग की कुछ क्रियाओं के द्वारा, ये हमारा क्राउन चक्र होता है, इसके थ्रू बाहर निकालें, तो ये जो हमारा प्राण है ये यूनिवर्सल कॉस्मोस के साथ जुड़ जाता है। और बदले में आपको, आप तो देते हैं इतना प्राण उसको, बदले में आपको इतना प्राण मिलता है और उसके एक्सपीरियंस आपको होते हैं कि हाँ मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ गई है फिलहाल, मतलब सर ऐसे लगने लगता है जैसे हेलमेट रख दिया हो, इतनी हैवीनेस तुरंत 5 मिनट के अंदर अंदर आप देखेंगे उतनी हैवीनेस वो एनर्जी आपके अंदर आ जाती है और लगातार बढ़ती रहती है, वो कम नहीं होती। और जितनी एनर्जी बढ़ती है उतने आप शांत होते चले जाते हैं, स्थिर होते चले जाते हैं। ये एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, यानी कि जब आप अपने प्राण को सर्व प्राण से कनेक्ट करते तो बाय डिफॉल्ट एक घटना हो जाती है, कुछ ऐसी घटना जैसे कि समुद्र में कोई बूंद डाल दी गई हो, या आप ऐसे कह दें कि बूंद के पास खुद ही समुद्र आ जाए, ऐसी कुछ घटना हो जाती है। और उस घटना को आप एक्सपीरियंस करते हैं, उसके साक्षी बन पाते हैं, और इसी साक्षी भाव को जो ले लेता है अपने अंदर और जो इसी साक्षी भाव के साथ जी जाए वही समाधि है, उसी को समाधान मिलने लगते हैं। और जो साक्षी भाव के साथ ना जी पाए, ये तो एक आध्यात्मिक यात्रा की बात होगी कि साक्षी के साथ जिए, आप उसके साथ एक हो जाएं, उसमें मिल जाएं, घुल जाएं, अलग ना हो, अद्वैत हो जाएं, ना तू अलग ना मैं अलग, द्वैत ना रह करके, क्योंकि अभी तो द्वैत है, मैं अलग हूं, प्रभु अलग है, मेरी एनर्जी अलग है, उनकी एनर्जी अलग है, इस तरह से सोचते हैं हम। अद्वैत का भाव यानी कि वो भाव कि जब ना वो अलग है ना हम अलग हैं, हम एक ही हैं और एक ही हो चुके हैं, वो वाला भाव आपके अंदर जब ठहर जाए, रुक जाए, वही समाधि है। और उसी स्थिति में समाधि आती है जिस स्थिति की मैं बात कर रहा हूं। और ये आप वर्कशॉप में करते हैं, सभी लोग करते हैं, आसानी से करते हैं। मैं ये भाव की बात नहीं कर रहा हूं, भाव एक दिन में पैदा नहीं होता, मेरे द्वारा कराए हुए पैदा नहीं हो सकता, मेरे द्वारा कराए हुए क्रियाएं पैदा हो सकती हैं, मेरे द्वारा कराए हुए अनुभव पैदा हो सकते हैं, लेकिन भाव पैदा नहीं हो सकता। भाव आप ही के द्वारा पैदा होता है और वो भाव ही है जो हमें महान या नीचे लेके जाता है, तो वो आपका है अपना। मैं आपसे कह रहा था कि इस एनर्जी जो हमें यूनिवर्स से एनर्जी आती है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आप किसी को भी हील कर सकते हैं उससे, खुद के किसी भी डिजीज को आप हील कर सकते हैं, आसानी से हील कर सकते हैं, और भी अनगिनत तरह के काम उससे किए जा सकते हैं इसके यूज से, यदि आप कनेक्शन बनाना सीख जाएं तो इस वर्कशॉप में आप ये आसानी से सीखते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरह से। तो अभी मैं आपको एक छोटी सी एक एक्सरसाइज कराने वाला हूँ। इस एक्सरसाइज में कुछ चीज़ें आप सीखेंगे, तो आपकी ज़रूरत है कि आप 45 सेकंड तक जो मैं पिक्चर भी लगाने वाला हूँ, इस पिक्चर के सेंटर पे देखेंगे 45 सेकंड्स तक, और उसके बाद में आप अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। मैं काउंट करूंगा 45 तक, और जब बोलूंगा क्लोज योर आइज तो आप अपनी आइज को क्लोज कर लेंगे। तो आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा और अगली स्लाइड के सेंटर पे देखना है, इस पिक्चर पे यहां पे देखना है आपको। देखना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45। क्लोज योर आइज, अपनी आंखों को बंद कर लें और बंद ही रखें।
अभी आपको एक सर्कल दिख रहा होगा, लेकिन उसका कलर बिल्कुल अलग होगा, उस सर्कल का कलर डिफरेंट होगा। हो सकता है ब्लू जैसा कुछ आपको नज़र आ रहा हो। यदि ब्लू जैसा सर्कल आपको नज़र आ रहा है तो आपने ये एक्सरसाइज ठीक की है, क्योंकि दरअसल ये कलर ब्लू ही है। आगे देखिए, इसको यहाँ पे देखना है, ये जो स्टार है, आँख खोल लीजिए, यहाँ पे इस स्टार पे देखिए कि इस स्टार पे आप देखें, देखना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45। क्लोज योर आइज, आंखों को बंद ही रखें। आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, शायद कलर पर्पल हो। यदि आप पर्पल कलर का ट्रायंगल आंख बंद करने के बाद देख रहे हैं तो आप सही कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट आंख खोल लीजिए, नेक्स्ट को देखें। ये कौन सा कलर नजर आ रहा है? ग्रीन कलर, राइट। इसमें एक सेंटर पे देखिए एक छोटा सा पॉइंट है, एक कलर दिया हुआ है। इस कलर को देखना है आपको। स्टार्ट करें देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45। क्लोज योर आइज, आंखों को बंदी रखें। आपकी आंखें बंद है। एक ट्रायंगल आपको नजर आ रहा होगा और जिसका कलर भी आपको पर्पल, पिंक पर्पल दिख रहा होगा। यदि पिंक पर्पल आपको कलर दिख रहा है तो आप सही हैं, सही देख रहे हैं। चलिए आँख खोल लें और फिर से इसे देखना शुरू करें। ये आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पिक्चर है। इस पिक्चर में इसकी नोज़ पे देखना है। ये नोज़ है, नोज़ पे देखना शुरू करेंगे। सिर्फ अपना फोकस नॉर्मली नोज़ पे रखेंगे। स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45। क्लोज योर आइज, क्लोज ही रखें अपने आइज को। और आप अभी देख रहे होंगे सलमान खान को, जो कि ब्लू टी शर्ट पहने हुए है। गुड। यदि आप देख पा रहे हैं तो ये आप ठीक कर रहे हैं। यहाँ पे आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि मैं ये सारी की सारी चीज़ क्यों करा रहा हूँ, इसका क्या मकसद है, और भाई इससे आपको क्या प्रयोजन है, क्या लेना देना है, क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं इस चीज़ से।
तो चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि क्या फ़ायदे हो सकते हैं आपको, क्योंकि फ़ायदे की चीज़ ही हम करना भी चाहते हैं। तो आपके क्वेश्चंस कुछ इस तरह के होंगे कि भाई इनर विजन जो है और आउटर विजन डिफरेंट है, यानी कि जो मैं बाहर देखता हूँ, जब मैं बाहर की आंखों से देखता हूँ, जैसे कि आपने पहला कलर यहाँ पे देखा था वो रेड सर्कल था, लेकिन अंदर की जैसे आंखें बंद की तो वो अंदर ब्लू सर्कल दिखता था। ऐसे ही आपने नेक्स्ट देखा येलो ट्रंगल था, लेकिन जैसे ही इन आंखों से येलो था, अंदर की आंखों से वो क्या था, पर्पल जैसा कुछ था, है ना, ब्लू जैसा कुछ था। अगला फिर आपने ग्रीन कलर देखा, ग्रीन कलर का ट्रैंगल, तो ग्रीन कलर में क्या था, इन आंखों के लिए तो ग्रीन था, और जैसी आंखें बंद की तो पर्पल पिंक जैसा दिखता था। आगे फिर आपने देखा कि सलमान खान का एक नेगेटिव था, आपने नोज पे थोड़ी देर देखा, उतनी देर देखा जितने बाकी इमेजेस को देखा, और जैसी आपने आंख बंद की तो सलमान खान का पॉजिटिव फेस वेस सब कुछ नजर आया, लेकिन उसकी टी शर्ट का कलर तो ब्लू ही था, और यहाँ पे देखते थे कि आप येलो था जब आप देख रहे थे। मैं आपसे प्रश्न यही है, आपका प्रश्न शायद यही होगा मेरे विचार से, कि भाई इनर विजन और आउटर विजन क्यों अलग है। पहली चीज तो ये है कि किसका भरोसा करें। दूसरा प्रश्न हो सकता है कि भाई किसका भरोसा करें इन पे, बाहर के विजन को हम सही माने या अंदर के विजन को सही माने। प्रश्न ये इसलिए है क्योंकि हमारी जो ऑफलाइन वर्कशॉप्स होती है, कभी कभी मैं इस चीज को कराता हूँ, बताता हूँ लोगों को, तो उसमें तो सभी तरह के लोग हैं, सभी, उसमें कलर ब्लाइंड भी लोग होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँ, कलर ब्लाइंड भी लोग होते हैं और उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता इन आंखों से जैसा वो देखते हैं, तो अंदर सभी को एक ही जैसा दिखता है। कोई ऐसा नहीं कि मुझे अलग दिखेगा, मैं इन आंखों से रेड देख रहा हूं तो अंदर की आंख में मेरे को कुछ और दिखने वाला है, आप कुछ ये रेड देखेंगे तो अंदर की कुछ और दिखने वाला है। ऐसी कोई घटना नहीं है, सभी के सामने एक ही लेवल पे घटना होती है। जो आपको दिख रहा है वैसी सभी के सामने घटना होती है, और ये वर्कशॉप में हम बहुत बार, हजारों बार प्रैक्टिकल कर चुके हैं। सभी के साथ सेम घटनाएं होती हैं, इवन जो कलर ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके साथ भी सेम घटनाएं होती हैं अंदर की। अब बात यहाँ पे ये पैदा होती है कि भाई अंदर की आंख का भरोसा करें या बाहर की आंख का लेकिन उससे पहले भी बात यह है कि अंदर दिखता कौन है। आंखें तो बंद होती हैं, तो अंदर दिखता किसको है। पहली प्रश्न तो ये आता है कि मेरी आंखों से मैंने देखा, ठीक, आंखें बंद की, फिर भी एक ट्रंगल दिखता है या जो भी कुछ इमेज है वो दिखती है, और वो मजे की बात है सलमान खान की नेगेटिव देखी इन आंखों ने, अंदर वाली पॉजिटिव देख रही है। इन आंखों ने रेड कलर का सर्कल देखा, अंदर की आंख कुछ और देखती है और कलर देखती है, तो किसका भरोसा करें, भरोसेमंद कौन सी आंख है। तो ये तो प्रश्न आ रहा होगा आपके दिमाग में, इसलिए मैंने आपकी तरफ से 2 प्रश्न लिख दिए हैं। तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका उत्तर जो है वो क्वांटम फिजिक्स दे रहा है। हालांकि हम जब 9th स्टैंडर्ड ऑफ फिजिक्स में थे, पढ़ते थे उसको, तो हमें कुछ प्रिज्म के प्रैक्टिकल्स कराए जाते थे, शायद आपको भी कराए जाते होंगे। और वो प्रिज्म के प्रैक्टिकल में टीचर हमसे बोलते थे कि भाई हमारी आंखों में जो भी कुछ हमारे दिखता है, हमें जो दिखता है, तो सबसे पहले किसी भी वस्तु का एक रिफ्लेक्शन हमारे रेटिना पे पड़ता है जो कि उल्टा होता है, और हमारा माइंड उसे सीधा समझता है। ये उस समय की बात थी। लेकिन क्वांटम फिजिक्स बोल रही है कि जो भी हमारी ह्यूमन आइज देखती हैं, दरअसल क्वांटम फिजिक्स ये कह रही है कि ह्यूमन आइज इस संसार की लेस देन 1% चीजों को ही देख सकती हैं, और जिन्हें भी देखती हैं उन्हें उल्टा देखती हैं। ये वाली आइज, मैं इन्हीं आंखों की बात कर रहा हूं, बाहर वाली आंखों की। क्या बोलती है क्वांटम फिजिक्स की, ये आंखें पहली बात तो संसार की लेस देन 1% चीजों को देख सकती हैं, और जिन्हें भी देखती हैं उल्टा देखती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी आंखों से अच्छी आंखें उन कुत्ते बिल्लियों की होती हैं जिन्हें हम अपने घरों में पालते हैं, उनकी आंखें हमसे बेटर होती हैं। क्यों बोल रहा हूँ इस बात को, बहुत पूरे होश में बोल रहा हूँ, मेरे आपको, क्योंकि मैं भी आप ही की कैटेगरी हूँ, अलग कहीं से हूँ नहीं। हमारी इन आंखों का भरोसा हम नहीं कर सकते। सच्चाई है कि जो भी हमारी एनकोडिंग की गई है ना, फीडिंग की गई है, जो भी प्रोग्रामिंग की गई है, वो दरअसल सभी की हमारी प्रोग्रामिंग, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, रॉन्ग है, उल्टी है। जबकि अंदर वाली आंख जो है ना वो यूनिवर्सल है, सभी का एक जैसा देखती है, किसी को भी एक ही जैसा देखती है। तो आई का विजन जो है ना हमारी इनर, तो वो कब आएगा, जब हमारी इनर जर्नी शुरू होगी, तभी हमारे अंदर वो आंसर्स आने शुरू होते हैं। तो इनर जर्नी के लिए सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे, जो हमारी थर्ड आई है वो क्या है। थर्ड आई वही है जिससे आप अभी देख रहे थे,
अंदर जो देखते थे ना आंख बंद करने के बाद, वही थर्ड आई देखती है, पहली चीज। दूसरा, वो जो आई है, दैट आई इज द गेटवे ऑफ विजडम। वो फिजिकल आई नहीं है, जैसे ये आपकी दो फिजिकल आईज हैं, ऐसे कोई तीसरी यहां से खुलने वाली है, ऐसा नहीं है। अंदर है, विजडम की आई है, ज्ञान की आंख है, वो आंख है, वही दिखती है, और वो एक्चुअल दिखती है, ट्रू दिखती है। ये आंखें उल्टा दिखती हैं, क्योंकि और हमने उल्टे कोई प्रोग्राम कर लिया सब कुछ, और हम उसी में जी रहे हैं, उसी में खुश हैं, उसी में सारी हमारी दुनिया चलती है। तो ये 3 आपके शायद उत्तर आपको मिल गए होंगे, जो प्रश्न आपके अंदर आ रहे होंगे कि भाई दोनों में अंतर क्या है, बाहर की का भरोसा करें या अंदर की का भरोसा करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा क्वांटम फिजिक्स के अनुसार, अब ये भरोसा आप पे छोड़ता हूँ कि आप किसका भरोसा करें। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि भाई ये आंखें लेस देन 1% देख सकती हैं। इवन जो आप जहाँ पे हो ना, फिलहाल जहाँ बैठे हो, वहाँ कितनी तरह की एनर्जीज हैं, यू कैन नॉट सी बाय दीज आइज, बट बाय और इनर विजन यू कैन इजीली सी द ऑरा। जो हम, जैसे कि मेरा शरीर है, उसमें एक और एक एनर्जी है, तो आप अंदर की आंख से मेरे ऑरे को देख सकते हैं, इन बाहर की आंखों से नहीं देख सकते। आप अंदर की आंखों से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बाहर की आंखों से नहीं कर सकते। इवन आप जब भी ध्यान में गए ना, या ध्यान में कभी प्रविष्ट होने की भी कोशिश की है, तो आपने अपनी अंदर की आंख का प्रयोग किया है, और अंदर की आंख का जैसे ही प्रयोग शुरू हुआ था, आप थोड़ी देर में ध्यान, जैसे ही अंदर की आंख से लिखना शुरू किया था ना आपने, आप थोड़ी देर में ध्यान में चले गए थे। दरअसल श्वास तो अभी भी आपकी चल रही है, लेकिन और श्वास, अब मान लीजिए होश भी रहे आपको, और देखें हाँ श्वास आई, आंख खुली है, श्वास देख रहे हैं आप अपनी, आप ध्यान में नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे आंख बंद करेंगे तो कोई श्वास देखेगा, फिर भी देखेगा कोई, ऑटोमेटिकली विल फील इन मेडिटेशन। तो यहां हो क्या रहा है, दरअसल अंदर की जो आंख है वो आपको आंतरिक यात्रा पे लेके जाती है, और बाहर की आंख इस वर्ल्ड यानी आउट वर्ल्ड संसार से हमें जोड़ती है। तो कुछ ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। क्वांटम फिजिक्स का जो आंसर है ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं कि क्वांटम फिजिक्स क्या इस मामले में कहता है। तो आप अपने डिप्रेशन को, एंजाइटी को, नेगेटिव थॉट्स को परमानेंटली रिलीव कर सकते हैं भाई। मैं आपको बताने जा रहा हूं एक प्रैक्टिकल प्रयोग करना, और आप देखेंगे कि आप तीसरे दिन से, इवन बाय थर्ड डे, यदि आप करेंगे आधा आधा घंटे, पौन घंटे यदि इस काम को कर लिया आपने, तो आप देखेंगे तीसरे दिन से आपकी लाइफ में ना बेहतरीन वाले चेंज होने लगेंगे। चाहे आप भले ही डिप्रेशन की दवा खाते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। और मजे की बात यह होगी कि आपकी डिप्रेशन की जो दवाएं हैं ना, वो भी छूट जाएंगी, और आप एक हैप्पी लाइफ बता पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके पीछे का साइंस, और बताना चाहता हूँ करना क्या है, तो फिर आप करें। देखिए, आपको इसके लिए करना पड़ेगा कैंडल त्राटक। कैंडल तो आपने देखी है, कैंडल को जला के उसको देखना है। कैसे देखना है, अपने आगे से 1.5 फीट कैंडल को रख लो अपने सामने, लेकिन बस एक ध्यान रखना है कैंडल त्राटक करने में कि आपकी आंखों इस कैंडल के पैरेलल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि देखने के लिए आपको नीचे झुकना पड़ता हो या ऊपर झुकना पड़ता हो। 1.5 फीट की दूरी उतना पर्याप्त है। करेंगे क्या, क्या करना होगा, आप उस कैंडल की लौ को, जो सबसे ब्राइट आपको लौ दिखेगी उसकी एक जगह, उसको आप बस आप देखते रहिए 5 मिनट 6 मिनट। उसके बाद अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। जब आप आंखों को बंद कर लेंगे, आपको अंदर एक वो दिखेगी लाइट, हो सकता है ब्लू दिखे, हो सकता है ऑरेंज दिखे, इनमें से कोई दिखेगी, तो यहां दिखेगी। वो जब तक दिखे आंख बंद करने के बाद, आप आंखों को बंद ही रखिए, देखते रहिए, और जब डिसअपियर हो जाए फिर से आंख खोलिए और फिर से कैंडल देखना शुरू कर दीजिए, फिर से आंख बंद कर लीजिए। ऐसे ऐसे करके आपको आधा पौन घंटे तक करना है, और आप देखेंगे स्थिति आपकी ये हो जाएगी कि आप कैंडल को देखेंगे कम समय तक, और अंदर दिखेगी इमेज ज्यादा समय तक। जब ऐसी स्थिति हो जाए तो समझ लेना आप बहुत सही कर रहे हैं। अब इससे होगा क्या, मैं क्यों बता रहा हूं, टोना टोटका नहीं है, इसको हिंदी में बोलते हैं त्राटक। अब इस त्राटक से होता क्या है, प्रकाश के त्राटक से होता क्या है, मैं क्यों नहीं बता रहा बल्ब जला लेना। बल्ब और कैंडल में अंतर है। बल्ब एक नेचुरल लाइट नहीं है, कैंडल एक नेचुरल लाइट है। दरअसल कैंडल तो एक अभी की व्यवस्था है। हमारे हिंदू धर्म में एक व्यवस्था बहुत पहले से पुरातन थी, ऋषि मुनियों के द्वारा। उन्होंने
हमें सजेस्ट किया कि तुम दिए से ईश्वर की आरती करो। दरअसल दिए को देखो बोला उन्होंने, और ईश्वर के समक्ष उसे रख दो, उसके साथ बैठ के त्राटक करो। उन्होंने बोला तो ये था, लेकिन हमने उस दिए को ईश्वर को समर्पित कर दिया और ईश्वर के सामने घुमाने लगे। थोड़ी सी अंतर आ गए यहां पे। दरअसल वो दिया ईश्वर को जरूरत नहीं है, उस दिए की जरूरत, उस दिए के प्रकाश की जरूरत आपको है, वो भी सुबह सुबह। बहुत जरूरी चीज थी वो, उस ऋषि मुनियों के द्वारा बताई गई कि कोई भी व्यक्ति यदि थोड़ी देर भी, 10 मिनट भी इस दिए को देख लेगा तो उसके आने लाइफ में जो उस दिन समस्याएं आने वाली है ना, जो एंजाइटी, चिंता आने वाली है, जो स्ट्रेस और कुछ चीजें, डिप्रेसिव चीजें होने वाली हैं, वो होंगी नहीं। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि दोस्तों जैसे ही हम किसी भी नेचुरल लाइट को देखते हैं, वैसे ही हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है और उस सेरोटोनिन का फ्लो करने लगती है। सेरोटोनिन नेचुरल फ्लो होने लगता है। तो यदि आप डिप्रेशन से पीड़ित हैं तो डॉक्टर ने आपको क्या दिया हुआ है, पढ़ के देख लेना। वो जो टैबलेट दी हुई है ना, वो सेरोटोनिन की टैबलेट है। अब आप ये सोचिए कि नेचुरली सेरोटोनिन आपको रिलीज होने लगे। बहुत आसान है, आसानी से होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ रॉकेट साइंस नहीं, आप भी खुद पढ़ सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली कैंडल देखनी है, नेचुरली सेरोटोनिन का फ्लो होने लगेगा। सेरोटोनिन का फ्लो होने लगेगा, आपकी हैप्पीनेस बढ़ने लगेगी, आपकी एंजाइटीज कम होने लगेंगी, ऑटोमेटिकली आप डिप्रेशन से हैप्पी स्टेट में आने लगेंगे। सिर्फ किससे? कैंडल से। दिए से करना चाहते हैं, घी के दिए से, बिल्कुल उसे भी करें। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो इंसान के द्वारा बनाया हुआ भगवान है ना, जो हमने अपने मंदिरों में बिठा के रखे हैं, उसमें आपको कभी भी ईश्वर नहीं मिलेगा। लेकिन जो उसके द्वारा बनाया हुआ मंदिर है, जो उसने मंदिर, जितने भी मंदिर बनाए हैं ना, उन सभी मंदिरों में भगवान है। और हमारा शरीर उसके द्वारा बनाया गया मंदिर है, हम सभी का इसमें है। तो इसकी क्या जरूरत है, आप उनको देख लो। बाकी जरूरतें अपने आप ठीक हो जाएंगी। बस इतना सा सोचना है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। क्योंकि जितने आप कॉम्प्लिकेटेड चीजों में जाओगे, उतनी समस्याएं जुड़ती जाएंगी आपके साथ में, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। इजी इजी चीजों को पकड़ो। कैंडल करना, कैंडल त्राटक या दीपक त्राटक, दिया त्राटक करना शुरू करें। अपनी एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट को परमानेंटली रिलीव कर लेंगे आप। तो ये आप करें, और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसे निश्चित रूप से करें और पूरे परिवार के साथ करें। कब करें? सबसे पहले दिन की शुरुआत ही इससे करें। जब भी जगें, इससे शुरुआत, आधा घंटे, पौन घंटे, आप देखेंगे आपकी लाइफ ही बदल जाएगी। आपकी लाइफ में कुछ अलग ही होने लगेगी, हैप्पीनेस लगातार बढ़ने लगेगी, आपके दिन की जो एनर्जी है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, और आपकी दरअसल आंतरिक यात्रा भी शुरू हो जाएगी। आपके अंदर बहुत सारी एनर्जीज, बहुत सारी अलग अलग एक्सपीरियंसेस आपको मिलने लगेंगे। आप जिसको भी देखा करेंगे वो एनर्जी से आपके आपके साथ प्रभावित होने लगे। एक लाभ नहीं है, लाभ बहुत सारे भैया। करना तो शुरू करो, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। करना बहुत जरूरी है, तो कीजिए। आप इस वर्कशॉप में ऑरा रीड करना जान पाएंगे, जो हमारी फुल लेंथ वर्कशॉप है। उसमें आप 3 मिनट से कम समय में किसी भी आदमी के बॉडी को स्कैन कर सकते हैं। उसके बॉडी को स्कैन करना मतलब ऑरा को, ऑरिक बॉडी को स्कैन करके। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले कोई भी डिजीज हमारी ऑरिक बॉडी में आती है, बहुत दिनों के बाद हमारी फिजिकल बॉडी में अपियर होती है। यदि आप ऑरिक बॉडी की किसी डिसीज को, होने वाली डिसीज को समझ जाएं, हाँ होने वाली है यहाँ पे, तो सबसे पहले ऑरिक बॉडी में, और वहीं उसको खत्म कर दें, तो आपको फिजिकल डिसीज नहीं आएगी। आप आसानी से डायग्नोज कर सकते हैं 3 मिनट से कम समय में। और 15 सेकंड से कम समय में आप किसी भी व्यक्ति की ऑरा कलर को देख सकते हैं। और ऑरा कलर को देखने से क्या मिलता है, उसका मालूम पड़ जाता है कि इस आदमी का किस तरह का थॉट है, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका बेसिक थॉट पैटर्न कैसा है। बेसिक थॉट पैटर्न से ही पहचान होती है आदमी अच्छा है या बुरा है, आपके लायक है कि नहीं है, आपके अनुरूप है कि नहीं है, आपके साथ काम कर रहे। अननोन लोग जो मिलते हैं हमें ना, उनका यदि बेसिक थॉट पैटर्न हमें समझ जाए, 15 सेकंड में समझ जाते हैं। यदि समझ जाए तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। आप आसानी से मालूम पड़ जाएगी कि आदमी, क्योंकि आदमी तो बहुत सारी चादर ओढ़े पड़ा है।
शकल में कुछ और दिखता है और अंदर से कुछ और होता है, तो कैसे पहचाने? ऑरा कभी झूठ नहीं बोलता, वो सच्ची बोलता है। बहुत अच्छी चीज है, जानेंगे पूरा वर्कशॉप में, फुल लेंथ वर्कशॉप में। टेलीपैथी कर पाएंगे आप, मैसेज रिसीव कर पाएंगे, सेंड कर पाएंगे अपने माइंड से दूसरे के माइंड को थ्रू द वाइब्रेशंस, और आप उसी टेलीपैथी के थ्रू लव फीलिंग शेयर कर पाएंगे अपने लव्ड वन के साथ में। आप अपने ब्रोकन रिलेशनशिप को सुधार सकते हैं टेलीपैथी के थ्रू। आप बहुत सारे कस्टमर्स अपने बिजनेस के लिए बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए टेलीपैथी के थ्रू। और आपने यदि किसी को उधार दिया है ना धन, और वापस नहीं कर रहा है पैसा, टेलीपैथी हाँ बेस्ट काम करता है। व्यक्ति सामने वाला घर पे पैसे पहुंचा के जाएगा टेलीपैथी से, यदि आपने उससे मांगे। मुंह से मांगोगे तो हो सकता है बात भी ना सुने आपकी कोई, क्योंकि पैसे देने वाला जो नहीं होता है ना, वो आपके फोन भी उठाने बंद कर देता है। ये तो होता ही है ना, नॉर्मल सी बात है। लेकिन टेलीपैथी के ऐसा माध्यम है, घर पे पहुंचा के जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, 10-5 दिन का, एकदम ऐसे नहीं कि आपने वो की और ऐसे हो जाएगा। रॉकेट साइंस नहीं है, नेचुरल है, बट आता है, बहुत टाइम नहीं लगता, फट से आता है। वो आपकी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और आप अपने कलीग्स हैं, आप बॉस है कोई आपका, आप उसके माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप अपना प्रभाव जमा सकते हैं उन पे टेलीपैथी के माध्यम से। आप अपने बॉस को प्रभावित कर सकते हैं टेलीपैथी के माध्यम से, जिस पे आपका इंक्रीमेंट डिपेंड करता है। आप उसको प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम है वो नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। एंड इफ यू हैव ए माइंड पावर, यदि आपके अंदर कुछ मन की शक्तियां हैं जिनका आप इस्तेमाल करना जानते हैं, आप प्रभावित कर सकते हैं, तो ये आप कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें यूजेबल हैं, डे टू डे लाइफ की हैं। टेलीपैथी इतना कुछ देती है आपको। तो फुल लेंथ वर्कशॉप जब आप अटेंड करेंगे, ये सारी चीजें आप सीख पाएंगे, बहुत प्रॉपरली सीख पाएंगे। माइंड रीडिंग से आप क्या कर पाएंगे? आप दूसरे लोगों का माइंड विद इन वर्कशॉप पढ़ पाएंगे। साथ के साथ में आप इस जब जान जाएंगे कैसे किया जाए, कैसे किया जाता है, करके देख लेंगे, 1-2 बार नहीं 10 बार लोगों का माइंड रीड विद इन वर्कशॉप, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिजनेस डीलिंग में। कल को डील होने वाली है, कोई फाइनल होने वाली है बिजनेस में, आप पहले ही उसका माइंड रीड कर सकते हैं, उसके दिमाग में चल क्या रहा है। आप साथ चाहें तो उसके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं थ्रू माइंड रीडिंग। हालांकि ये एक नेगेटिव अप्रोच है जिसे मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन आप यदि खुद से रिसर्च कर पाएंगे तो आप इसे कर पाएंगे। मैं तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि कभी कभी आप गलत भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, तो गलत की तरफ मैं आपकी तरफ नहीं लेके जाऊंगा। लेकिन राइट वे में जस्टिफिकेशन के साथ कैसे इस्तेमाल करें वो पूरा मिलेगा आपको, और आप उसे पूरा यूज कर पाएंगे अपनी लाइफ में, ये मेरा वादा है। इंट्यूशन, गट फीलिंग का इस्तेमाल कहां कर पाएंगे? बहुत सारे ट्रेडर्स, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा, ट्रेडर्स जो है मार्केट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नहीं जानते। उन्हें क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो मन से खेलते हैं। और मन जो होता है ना, माइंड जो होता है ना भाई, वो होता है लालची, हर किसी का। लालच जब आता है किसी भी मन को ही आता है लालच, और किसी चीज को नहीं आता। आपके शरीर को लालच नहीं आता है, मन को आता है। वो फिर नहीं उससे आगे कुछ सोचता, लेकिन उससे अलग भी एक मन है आपका, जिसको नाम दिया है अंतर्मन, जिसका नाम दिया है इंट्यूशन, जिसका नाम दिया है गट फीलिंग। वो आपको बता सकता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला। लेकिन ऐसा नहीं कि एक इंजेक्शन लगाऊं मैं और मार्केट का मालूम पड़ जाए। इसके लिए ध्यान करना पड़ेगा, इसके लिए इंट्यूटिव मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा शुरू करने से पहले, हर दिन करने से पहले। और मेरा वादा है कि एक भी ट्रेड आप लूज नहीं करेंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा कब किधर क्या करना है। लेकिन होगा कब? आपको मन लालची है, इसको पहचानना पड़ेगा, कैसे इंट्यूशन का इस्तेमाल करें वो करना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि मिरेकल होने लगेंगे लाइफ में, डेली लाइफ में मिरेकल्स होने लगेंगे दैट वर्क वेल। इंट्यूशन को आप यदि सक्सेसफुल होना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लोग आज तक हुए ना संसार में, चाहे आप धीरू मैन्यू को लें, चाहे आप बिल गेट्स को लें, चाहे आप जिसको लें, सभी लोगों ने अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल किया है इस लाइफ में, तभी वो सक्सेसफुल हो पाए हैं। और बड़ी सक्सेस उन्हें तभी मिल पाई है। जैसे कि हम धीरू भाई अंबानी की बात करें भाई, उनका तो गल्फ में जॉब था, अच्छा नौकरी कर रहे थे, लेकिन उनके दिमाग उनके आया कि भाई मैं तो बिजनेस करना है। बहुत बड़ी वेल्थ भी नहीं थी, उनके पिताजी भी मना करते थे कि मैंने भी एक बार बिजनेस किया था, फेल हो गया। वो टीचर थे, लेकिन उन्हें बिजनेस करना है। कौन ड्राइव कर रहा है? सारे डाटा तो ये बोल रहे हैं कि उन्हें नौकरी करते रहना चाहिए, घर वाले भी यही बोल रहे हैं, लोग भी समाज के बोल रहे हैं। तो डाटा पे काम कौन करता है? माइंड। इंट्यूशन डाटा पे काम नहीं करता, वो अलग काम करता है।
लेकिन उन्होंने बोला नहीं नहीं मुझे नहीं करना, मैं तो बिजनेस करूंगा, और बिजनेस भी किसका करेंगे, टेरिकॉट का। दरअसल 1965 में खादी की बहार थी भाई, नया नया देश आजाद हुआ था, सब तरफ गांधी आश्रम खुलते जा रहे थे, लोग खादी पहनते थे, खादी के कुर्ते पजामे। उनको बिजनेस क्या बोलना चाहिए, अंदर से मतलब माइंड कैलकुलेट क्या करता, सर्वे बोलते थे भैया खादी का बिजनेस करेगा तो बड़ा अच्छा है, लेकिन वो आदमी टेरिकॉट का बिजनेस करना चाहता है। टेरिकॉट को उस समय बोलते थे कि अंग्रेजों का कपड़ा, अंग्रेजों का कपड़ा मतलब देशद्रोही लोग पहनते हैं, और धीरो मैन क्या बोलते हैं, मैं मेरे को इसी करना है। और हुआ क्या, आज की डेट में कितना बड़ा कॉर्पोरेशन, आपको पता है देन किसकी है, वो टेरिकॉट की देन है, वही विमल शूटिंग शर्टिंग, अंडरस्टैंड, टेरिकॉट आज की डेट में कहाँ है, किसका ड्राइव था, माइंड का नहीं, इंट्यूशन का। इंट्यूशन ने ड्राइव किया, उसको पहचाना, राइट टाइम क्लिक किया, और वो रुकने नहीं देता है, वो क्लिक करा के ही रहता है, क्योंकि वो फील देता है, वो विचार नहीं देता, वो फील देता है, फील फील फील, उसको फील को पहचानना ही इंट्यूशन है। लेकिन उसे ऐसे नहीं पहचान पाएंगे जब तक आप माइंड, मन और अंतर्मन के बीच अंतर ना स्पष्ट कर पाए, तब तक आप फील नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं पड़ेगा कौन सा मेरा मन का, माइंड का विचार है, कौन सा मेरे इंट्यूशन का विचार है। तो ये आप फुल लेंथ वर्कशॉप में जान पाएंगे कि वो विचार क्या है। कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन में यू कैन हील योर बॉडी डिजीज, किसी भी तरह की आपकी जो भी डिजीज हैं आप उनको हील कर सकते हैं, दूसरों की डिजीज को भी इंस्टेंटली हील कर सकते हैं, और मजे की बात है डिस्टेंस से कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोलकाता में रहते हैं और आपको मुंबई में आपको किसी को हील करना है, तो यूँ आप इंस्टेंटली हील कर सकते हैं किसी को भी, और बहुत जल्दी फायदा होता है इससे। और ये एक अल्टीमेट मेडिटेशन है, क्योंकि आप पूरे प्राण को, एनर्जी को यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट करते हैं, यूनिवर्सल कॉस्मोस से, और आप एक हो जाते हैं। ये अल्टीमेट स्पिरिचुअल आपका एक एक्सपीरियंस साबित हो सकता है, ये वंडरफुल चीज़ है, और ये एक ऐसा वर्कशॉप है जो इस पूरे वर्कशॉप की जान है। तो आप जब फुल लेंथ वर्कशॉप आप करेंगे तो ये एक ऐसी चीज आपके हाथ लग जाएगी कि आप जब चाहें, जहां चाहें, जो चाहे पैदा कर सकते हैं इससे, क्योंकि आप इस मेडिटेशन में हायर वाइब्रेशनल फील्ड में हो जाते हैं, अल्टीमेट हायर वाइब्रेशन फील्ड में। तो ये आपके लिए मदद करेगा। और फिर उसके बाद में ब्रेकिंग टाइल बाय बल्ब, आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है, आपके इंटेंशन इतनी पावरफुल हो जाती है कि आप एक बल्ब से, 100 वाट के बल्ब से टाइल जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं उसको भी तोड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑफलाइन वर्कशॉप में आप करते हैं। और हमारी ऑफलाइन वर्कशॉप्स जो फ्रिक्वेंटली होती हैं वो मुंबई, बड़ौदा, अहमदाबाद, सूरत, कोलकाता, मुंबई और पुणे, ये 5-6 जगहों पे लगातार होती हैं। ऑनलाइन वर्कशॉप भी 2 वर्कशॉप होती हैं 1 महीने में, और ऑफलाइन भी 2 वर्कशॉप 1 महीने में होती हैं। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन उसी तरह से करा सकते हैं कि आपको ऑफलाइन, यदि आपके शहर के आसपास या आपके शहर में है तो आप वहाँ पे करा सकते हैं, ऑफलाइन आप कर सकते हैं, ऑनलाइन आप कराना चाहते हैं ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन की जो फीस है इस वर्कशॉप में, क्योंकि ये प्रोग्राम होटल में होता है और आपको वहाँ लंच, हाई टी, सुबह की मॉर्निंग टी ये सब दी जाती है, तो इसकी जो फीस है वो 7,000 रुपीज़ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो ऑनलाइन की फीस है वो 3,500 फीस है। क्यों? क्योंकि भाई हमें कोई खर्चा नहीं करना पड़ता, होटल के खर्चे बच जाते हैं, बहुत सारे और एक्सपेंसेस बच जाते हैं, आना जाना बच जाता है। तो एक्सपीरियंस दोनों में आपको मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की फीजिबिलिटी होती है कि वो कोई ऑनलाइन ज़्यादा पसंद करता है, कोई ऑफलाइन ज़्यादा पसंद करता है। रिजल्ट दोनों में एक ही जैसे हैं। अब ये आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ द माइंड, मतलब माइंड किसको अंडरस्टैंड करे, आमने सामने को अंडरस्टैंड करता है या फिर थोड़े, क्योंकि वो भी लाइव ही सेशन होगा, ऑनलाइन भी जो सेशन, ऐसा सेशन नहीं होगा जो रिकॉर्डिंग सेशन अभी आप कर रहे हैं, वो लाइव सेशन होगा। यदि आप इस रिकॉर्डिंग सेशन से भी इतना सीख पाए हैं और आपको जो महसूस हो रहा है, तो लाइव सेशन में आप मुझसे सीधे जुड़ेंगे, सीधे प्रश्न करेंगे, जो ऑनलाइन जूम पे होता है। और यदि मेरे बिल्कुल सामने आ जाएंगे एक ही हॉल में, तो फिर हम बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, बहुत सारे एनर्जी के एक्सपेरिमेंट्स हम एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, वो हम सीखेंगे। दूसरा हम करते हैं, ये भी ऑफलाइन एक्टिविटी है, ऑफलाइन वर्कशॉप में ही होती है, कि आप स्पून बैंड कर सकते हैं थ्रू योर माइंड एनर्जी, माइंड की और रूट चक्र के एनर्जी से आप स्पून बैंड कर सकते हैं। और मजे की बात क्या होती है, वो स्पून ना लाइलॉन की तरह हो जाती है,
एक्ट कितनी हार्डेस्ट स्टील की स्पून हो वो बिल्कुल लाइलॉन की तरह ऐसे हो जाती है। तो ये एनर्जी का चमत्कार है जो आप देखेंगे कि एनर्जी से सारी चीज़ें हो पाती हैं आसानी से। तो ये कुछ रिव्यूज़ हैं, आप इन रिव्यूज़ को देखें। मैं राकेश शर्मा अपने फेसबुक पे देखा था इसका वर्कशॉप का ऐड, तभी से बहुत ही ज़्यादा उत्साहित था करने के लिए, और जो उत्साह था वैसा ही रिजल्ट मुझे मिला। अध्यात्म के क्षेत्र में हूँ, क्लासिकल सिंगिंग भी करता हूँ। ये 2 दिन की वर्कशॉप बिल्कुल लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप है, और मैं बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा सबको, चाहे जो अध्यात्म की फील्ड में है, चाहे वो किसी भी तरह से, उनको जरूर करनी चाहिए। और सर की क्या बात है, सर का जो तरीका है एक्सप्लेन करने का, जो बताने का, टेक्निक्स बहुत सिंपल हैं। आप वीडियो देख के ये मत सोचिएगा कि आप ये नहीं कर सकते, हर कोई कर सकता है। इनफैक्ट हर किसी को करना चाहिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं सर के लिए हमेशा, और बहुत मैं आभारी हूँ कि मैं उनका एक पार्ट बना और ये कितना कुछ सीखने को मिला। और आशा करता हूँ कि और भी इसी तरह सर इसी कार्य करते रहेंगे। सबको अपनी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आपने देखा, और भी कुछ देखिए, बहुत सारे रिव्यूज़ हैं यहाँ पे, और हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल, आप उस पे जाकर के भी मैंने ज्वाइन किया था, बेटी के कहने से किया था। क्या होगा क्या नहीं मालूम नहीं था इसमें, मगर मुझे इसमें मेडिटेशन टेक्निक्स बहुत अच्छे लगे। आई रियली फील, मैंने दूसरी जगह भी किए हैं, मगर ये जो सुपर है मेडिटेशन टेक्निक और क्राउन मेडिटेशन, आई फील कि मैं आपके तो पैर पड़ूं। Everyone, my name is Shifali and I am a Reiki master. I attended Kapil Sir's workshop over the Zoom call on April 19 and 20, and it was really a very nice experience attending that workshop, because Sir's method of telepathy and mind power techniques are all very practical, and we had a very great workshop where we all interacted with each other, with all the participants, and it was more or less like a live workshop that we can have. So it was a lovely experience, and the best part of the workshop was the crown chakra meditation. It was really awesome. Thank you so much, sir. Thank you for the awesome workshop, and I would really like to meet you on a live workshop. Thank you so much. ये है ब्रेकिंग टाइल बाय बल्ब, इसको भी आप देख लीजिए कैसे होता है। 100 वाट का बल्ब है। Actually, I am going to show you the power of intention today. So what is the power of mind that we can use, and we can do anything with the use of this power. So here I am putting this ceramic tile in this card box, and here I am going to give in my mind energy to this bulb. And now see what happened. So again 2 times lucky, 3 times lucky, wonderful, 4 times lucky, great. देखा आपने किस तरह से टाइल टूट गई। कुछ इस तरह के भी एक्सपीरियंस लोगों को होते हैं। तो थैंक यू कपिल सर, इस वर्कशॉप के 2 दिन। तो आपको सर एस्ट्रल ट्रेवल का क्या एक्सपीरियंस मिला, किसके साथ या किसके घर पे या कहाँ पे आप मतलब गए, क्या हुआ? एक्चुअली मुझे पता नहीं था। एक्चुअली ये उस वर्कशॉप में आके मुझे पता चला, और जैसे जैसे टेलीपैथी और कलर ट्रांसफ़र इस तरह के चीज़ों में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो अचानक मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ नेहा जी है, तो उनके साथ ऐसे ही करते करते ऐसे लग रहा है कि मैं उनके घर चला गया। और घर चले जाने के बाद, नेहा जी बेसिकली कहाँ से हैं? मैं अहमदाबाद से हूँ सर। अच्छा, और आप सर कहाँ से हैं? मैं गुवाहाटी असम। ओके ग्रेट जी। नेहा जी बताइए क्या मतलब क्या सर क्या हुआ कि हम लोग कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, जैसे सर बता रहे थे, हम लोग कर तो एक्चुअली माइंड रीडिंग कर रहे थे,
अचानक से कैसे हम दोनों ने कैसे हुआ प्रैक्टिस में, तो एस्ट्रल ट्रैवल शुरू हो गया हमारा। कुछ सोच नहीं रहे थे, टेलीपैथी कुछ भी नहीं था। ये मेरे घर पर क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, कैसे मेरा घर है, कैसे मेरे हस्बैंड या बेटा कैसे है, सब कुछ उन्होंने बताया। ऐसा मेरा भी हुआ कि वो रह रहे हैं आसाम में, मुझे नहीं पता कि उनका घर कैसा है, कभी गई आसाम भी नहीं गई, फिर भी मैंने उनका घर का सिनेरियो देख लिया, घर में कौन है, कैसे हैं। तो इवन घर के कलर भी, गेट कैसा है, मेन गेट से डिस्टेंस कितना है, कौन से कलर के सोफे, मतलब एवरीथिंग, जो घर कभी, जो जगह कभी देखी नहीं, वो सब कुछ इजीली पता चल गया। और इनफैक्ट वो बता रहे थे जो मैं सोच रहा था कि जब उनके बारे में, जैसे हमारे वहाँ पे आसाम में घर पे आ रहे हैं और वो रास्ता, मैं पूछा कैसा रास्ता होगा, तो बोला हाँ थोड़ा कच्चा रास्ता है, पूरा रास्ता थोड़ा सा है, हाँ। कोई मुझे पकड़ के ले आ रहा है। और मैं भी देख रहा था कि उनका बेटा, मेरा बेटा मेरे को हाथ पकड़ के लेके जा रहा है, वो भी देख सकते हैं। मैं देख रहा था और ये बता रहे थे कि मैं ऐसा मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। ऐसा सुना था कि ऐसा होता है एस्ट्रल ट्रैवल, लेकिन आज महसूस किया कि हाँ भाई हमसे होता है, तो बहुत ही खुश है हम लोग कि भाई 2 दिन में इतना बढ़िया रिजल्ट, माइंड ब्लोइंग। और जब ये हो रहा था मुझे पता भी नहीं चला था ये कि हम ये कर रहे हैं, वो भी नहीं पता, ऐसे ही हो ही गया। Okay, so thank you very much. I was there in श्रीलंका, कोलंबो। तो ये एक चर्च के बहुत बड़े पादरी हैं, वाओ चर्चेस के नाम से, ये लगभग मोर देन 700 चर्चेज हैं वहाँ पे। उसके मेन पादरी हैं, मेन प्रीस्ट हैं। तो इनको मैंने वर्कशॉप दिया था, इनकी एक पूरी टीम को वर्कशॉप दिया था। देखते हैं ये क्या कहते हैं इस वर्कशॉप के बारे में। Dr. Sharma has been here with us and we've had an awesome time with him. I really like the scientific method that he brings forth. We are so used to understanding miracles, and in doing miracles, when people like us do miracles, we want to be able to explain it to the public. How is the miracle done? And for that we need scientists. And I think Dr. Sharma is a awesome scientist who is also open to spirituality, and that's what's great, because very few scientists in the world today are open to things that are metaphysical or spiritual. My personal take as a Christian priest is that every miracle can be explained scientifically, and science and spirituality don't need to clash. And Dr. Sharma I believe is a scientist who is really reconciling science and spirituality, and he's been to our meetings at WOW, and he's experienced Jesus. He himself has experienced gold dust and stuff like that Jesus brought in, and he's helped me to explain these things scientifically, and I too have learned a lot from him. We've learned to exchange how energy is transferred, and we've done some very cool demonstrations that I think the world will see, and we'll be able to explain how spiritual people can use science and the methodologies of science to be able to really benefit humanity. So I'm planning to work long term with him, and this is his first trip to Sri Lanka, and I'm sure he'll be here again. Thank you, sir. Thank you very much, sir. अनीशा है। मैंने फेसबुक से ये ऐड देखी थी, और एनर्जी के बारे में पहले से मैं बहुत क्यूरियस थी। एनर्जी ऐसा सब्जेक्ट है ना कि बहुत लोगों ने उसको कॉम्प्लिकेट करके रखा है, लेकिन कपिल सर इतने महान है कि उन्होंने एनर्जी को हम बिल्कुल इजी वे में हमारे लाइफ में ले आए हैं। डे टू डे लाइफ में हम एनर्जी किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो बिल्कुल सिंपल तरीके से उन्होंने बताया, और आई एम वेरी हैप्पी विद दिस वर्कशॉप, क्योंकि वो एनर्जी को हम अपने लिए, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, लोगों को हील करने के लिए किस इजी वे से कर सकते हैं, वो उन्होंने टेलीपैथी के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू, जो चीज़ें सिर्फ एक डेफिनेशन बन के रह गई थी लाइफ में, उन्होंने सिंपल वे में हमारे लाइफ में ले आए हैं। और सर की और एक मुझे बहुत खासियत लगी कि ही इज़ नॉट एट ऑल ए बिजनेस पर्सन। हैट्स ऑफ टू हिम, एंड यूनिवर्स ब्लेस हिम फॉर दैट, क्योंकि इस
को एक बिजनेस बना डाला है लोगों ने। ये इतनी पायस और इतनी पवित्र चीज है जिसको जो लोगों के लिए लोगों को एक अलग लेवल पे ले आती है, लेकिन वो बिजनेस जो बनाया लोगों ने उसके कारण उसका कॉम्प्लिकेट करके रह गई थी वो चीज़। लेकिन सर ने वो इतनी इजी वे में सिंपल शब्दों में हमारे सामने लाई कि अभी हम हमेशा के लिए यूनिवर्स एनर्जी से जुड़ गए हैं। सर को मेरी तरफ से लाख लाख प्रणाम और लेट यूनिवर्स ब्लेस हिम। थैंक्स अ लॉट। तो ऐसे बहुत सारे रिव्यूज़ आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाकर के। हमारे चैनल का नाम है टेलीपैथी प्लानट और ये उसका लिंक है, यदि आप चाहें तो लिंक भी कॉपी करके वहाँ पे देख सकते हैं। साथ के साथ हमारी जो ऑफलाइन वर्कशॉप्स हैं वो मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, वडोदरा, कोलकाता और दिल्ली में होती हैं। हर महीने नहीं होती हैं, बट आपको इसका पूरा जानकारी कैलेंडर में मिल जाएगा, या जो ये अभी आप ये जो देख रहे हैं, जो यूट्यूब के थ्रू या फिर आप वेबसाइट के थ्रू देख रहे हैं, जो ये वर्कशॉप ने आपने देखा है, उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको जो हाल में होने वाली या अगले महीने होने वाली जो वर्कशॉप्स हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। वहीं पे साथ में आपको रजिस्ट्रेशन लिंक भी मिलेगी, जिसमें आप कुछ पैसे का पहले आपको भुगतान करना होता है। ऑफलाइन वर्कशॉप है तो उसमें 1000 रुपीज़ का आपको पहले भुगतान करना होता है और बाकी के पैसे आपको वेन्यू पे ही वहीं देने होते हैं। और ऑनलाइन में आपको सीधे भुगतान करना होता है, पूरा पैसा देना होता है, सीधे एनरोल कर सकते हैं। जिस भी डेट को आप फिजिबल हैं आप उस डेट के लिए एनरोल कर सकते हैं। हमारा जो फुल डिटेल ऑफलाइन ऑनलाइन का है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, वो सारा डिस्क्रिप्शन में है, वेबसाइट के कैलेंडर में है। वेबसाइट है हमारी www.mindyourmind.org.in। यूट्यूब चैनल का नाम है टेलीपैथी प्लानट। और कांटेक्ट यदि मुझसे आप करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपकी कोई और क्वेरी है, यदि मैं आपके किसी भी तरह से काम आ सकता हूँ, आप कहीं किसी भी तरह से मुझे लायक समझते हैं इस मामले में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि मैं आपका कॉल पिक नहीं कर पाता हूं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लें, वो मेरे लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा। कभी कभी सभी कॉल्स का जवाब देना संभव नहीं हो पाता है। वैसे मेरी कोशिश रहती है कि मैं बाद में उन्हें कॉल बैक कर लूँ, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉल्स यदि हो जाएँ तो उस कंडीशन में व्हाट्सएप पे जवाब देना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आप वैसा करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप लोगों के साथ में आज बहुत अच्छा समय बीता और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इसे पार्टिसिपेट किया। आपका जो भी डिसीज़न रहता है आप उसे ले सकते हैं। यदि आप वर्कशॉप में फुल वर्कशॉप में अटेंड करना चाहते हैं तो वो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग आज तक हम साथ साथ जुड़े हैं उन सभी की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया ही है। तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आपकी लाइफ में, चाहे वो मटेरियल से संबंधित हों, चाहे वो पैसे से संबंधित हों, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से संबंधित हों, चाहे वो आपके मन से संबंधित हों, सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। आप जान जाएंगे किस तरह से चीज़ों को हम बहुत आसानी से अपनी लाइफ में लाएं और किस तरह से हम एक शांतिपूर्ण जीवन जिएं, कैसे हम अपनी साइकिक एबिलिटीज़ का बेहतर वे में इस्तेमाल कर सकें, कैसे हम टेलीपैथी माइंड रीडिंग का इस्तेमाल कर पाएँ, कैसे हम इंट्यूशन का इस्तेमाल कर पाएँ, कैसे हम अपने क्राउन चक्र का इस्तेमाल कर पाएँ, कैसे हम यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट कर पाएँ, कैसे हम खुद को हील कर पाएँ, कैसे हम दूसरों को हील कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जवाब, ये सारे एक्सपीरियंसेस आप कर सकते हैं। आपका स्वागत होगा फुल वर्कशॉप में, जो 2 दिन की हमारी वर्कशॉप होती है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपसे जल्दी मुलाकात होगी ऑफलाइन या ऑनलाइन वर्कशॉप में। नमस्ते।